Great. So let us begin our webinar with couple of questions which came into my Instagram account. Instagram पे कई लोग पूछ रहे हैं कि सर they want to become a public speaker or corporate trainer. So what type of books these people should read? पहली बात मैं आपको बता दूं कि पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब के लिए आपको कोई बुक्स नहीं पढ़नी. पहली बात तो लोग इसको ट्रीट करते हैं एज अ प्रोफेशन, जबकि ये कोई प्रोफेशन नहीं है. ये एक स्किल्स है जो हर किसी के अंदर होनी चाहिए. आप अगर यदि ये सोच रहे हो कि कोई आप पब्लिक स्पीकिंग का कोई बुक्स पढ़ के ये सब कर लोगे तो ऑल दीज थिंग्स वोंट हेल्प यू अ लॉट. आपको चीज ये करनी है कि आप जिस जिस इंडस्ट्री से हो आपको अपनी उस इंडस्ट्री की नॉलेज लेनी है. उसके साथ साथ जो मैं आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ उनको फॉलो करते जाओ. इफ यू आर गोइंग विद अ पर्टिकुलर कोर्स जो आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए स्पेशली बताएगा, यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड योर मनी हियर. ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा कोई चीजें करनी है तो यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम, मनी, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज. इतना पैसा अगर आप लोग यार बहुत ज्यादा आ रहा है तो कोरोना कोविड में आप लोग कर सकते हो चैरिटी के लिए. लेकिन इसके अलावा अब आपको किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल या फिर कोई बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है. द स्ट्रेटजीज, द आइडियाज, द टिप्स, द टेक्निक्स और द एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव बीन शेयरिंग विद यू, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, आप लोगों को नहीं जाना उसके लिए. अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पब्लिक स्पीकिंग ही कर रहा हूँ एंड सम पीपल स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज एज वेल. आप लोग जो वीडियोज बना रहे हो दैट इज द पार्ट ऑफ वर्चुअल पब्लिक स्पीकिंग. थोड़े थोड़े दिन में जब आप अपनी, आपके पास क्या है, सेंटेंस ट्रेनिंग अभी आ रही है. सेंटेंस ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत सेंटेंस सही होने लग जाएंगे तो आपको कैमरा फेस करने की पावर आ जाएगी. उसके बाद आप 3, 5, 10 लोगों से शुरुआत करो. दिस इज द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो ये सब चीजें हेल्प नहीं करेंगी. दूसरी बात आती है कि सर पब्लिक स्पीकिंग में मुझे तो अपना करियर बनाना ही नहीं है. ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू, आप जिस जिस इंडस्ट्री में है, आप जो जो प्रोफेशन से है, आप जो जो स्टडी कर रहे हैं, यू हैव टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर. आप इंजीनियरिंग से हैं तो आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर मास्टरी करके उसके अंदर आप कोई भी चीज डिलीवर कर सकते हो. इफ यू आर इनटू द मेडिसिन, आप अगर मेडिसिन के अंदर है तो आप उसके साथ भी वर्क कर सकते हो. जस्ट एक एग्जांपल, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अभी कि हम लोग वेबिनार पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस. ठीक है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तो हम लोगों की होती वेबिनार में थी. और एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी ऑलरेडी वी ऑलवेज बिलीव इन ओवर डिलीवरिंग. आप लोगों को तो अभी लग रहा है कि जितनी कोर्स में चीजें हम लोगों ने आप लोगों को बताई है, ठीक है, उससे ज्यादा ही आप लोगों को मिलेगा. डे बिफोर यस्टरडे ओनली आई वाज हैविंग अ डिस्कशन विद माय टीम. तो हम लोग का जो डिस्कशन हुआ था पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ही हो रहा था. वी गॉट टू नो कि एक चीज हम लोगों को आप लोगों को और देनी है और वो हम लोगों ने सीखी है किससे, कोरोना और कोविड से. कोरोना और कोविड जो चीज लेकर आया है वो लेकर आया है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आई एम राइटिंग दिस वर्ड इन द चैट बॉक्स. लेक्चर शुरू हो गया है. डोंट थिंक कि मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा हूँ. ठीक है, द थिंग इज हियर इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके, व्हाट डज इट मीन? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज बुरी होती है तो उसके साथ अच्छी अच्छी चीजें हमेशा छुप के आती है. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ कोरोना और कोविड. कोरोना और कोविड से पहले जब भी हम लोगों का पब्लिक स्पीकिंग का, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का, कम्युनिकेशन स्किल्स का जब भी हम लोग कोर्स लेते थे उसमें हम लोग कभी भी वेबिनार कैसे ऑर्गेनाइज करवाना है, ठीक है, वेबिनार को पूरा सेटअप कैसे करना है, द थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी हैव बीन डूइंग फॉर सो मेनी इयर्स, राइट, वी विल बी टीचिंग यू एज वेल. इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स. ठीक है, परसों ही हम लोगों ने इस चीज को और ऐड किया है कि ये चीज भी हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे इन्हीं 60 क्लासेस के अंदर. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू लर्न अबाउट वेबिनार, राइट, हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज वेबिनार? इफ यू आर एक्साइटेड प्लीज टाइप यस. यस, वाओ, आहा आहा, ग्रेट, लवली. रीजन क्या होता है कि अब लोगों को चीजों की अहमियत पता चल रही है जो हम लोग 1.5 या 2 साल पहले से कर रहे थे, पूरा वेबिनार पे वेबिनार पे वेबिनार. अब जस्ट एक एग्जांपल, अभी इस आपके वेबिनार से पहले 2 घंटे पहले एक वेबिनार हम मैं खुद कर रहा था. ठीक है, वो था लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर. लिमिटिंग बिलीफ के ऊपर जो वेबिनार था उसमें मोर देन 3000 पीपल वर ज्वाइन. अब 3000 लोग जुड़े हुए थे. जस्ट एक एग्जाम्पल, यही अगर यदि हम लोगों को वेबिनार होता क्या है, सिंपल वेब प्लस सेमिनार उसी का पार्ट है. ये चीजें कितनी अच्छी है कि आपको अगर कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाना है, कैन यू इमेजिन कि 3000 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कितना एक्सपेंस होगा, कितने खर्चे होंगे. उसके बाद आप लोगों ने सारा इन्वेस्टमेंट किया और सडनली सपोज कीजिए कि बारिश आ गई या फिर कोरोना कोविड जैसी चीजें हो गई. अभी आप एग्जाम्पल लो ना, जब ये कोरोना कोविड खत्म होगा उसके बाद क्या सेमिनार हो पाएंगे? कुछ नहीं हो पाएगा. रीजन क्या है? जो लोग अभी तक टेक्निकल स्किल्स के अंदर अच्छे नहीं हुए, जिन लोगों ने अभी तक अपने आप को इम्प्रोवाइज नहीं किया, जितना आप लोगों ने अपग्रेड नहीं किया, वो सब लोग आउट हो जाएंगे इस मार्केट से. क्यों?
दे आर नॉट गुड इन टेक्निकल स्किल्स। ये इतनी टेक्निकल स्किल्स आपको आनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे चीजें, ईमेल कैंपेन कैसे रन करना है, वेबिनार कैसे करना है। सर मेरे काम का तो है ही नहीं, आपके काम का सब कुछ है। जस्ट एक एग्जांपल, जयपुर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। जयपुर इज स्टिल इनटू द रेड जोन। जयपुर अभी भी रेड जोन के अंदर ही है। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे, दे हैव स्टार्टेड गिविंग कंसल्टेंसी थ्रू वेबिनार ओनली। अब सर वो तो व्हाट्सएप के वीडियो के उससे से भी हो सकता है। फिर आप अगर व्हाट्सएप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और स्काइप के थ्रू कर रहे हो, तो फिर आप देख लो कि आप किस लेवल का काम कर रहे हो। आप लोग इतने स्मार्ट नहीं हो कि आपको जूम और ऐसे वेबिनार्स के बारे में पता ही नहीं है। इसीलिए जितनी भी कंसल्टिंग की चीजें होती हैं, पीपल आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म, और पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म अभी जब से 2 महीने से चल रहा है। सो पब्लिक स्पीकिंग के अंदर दूसरा मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ। वेबिनार करना बहुत टफ है एज कंपेयर टू सेमिनार। रीजन क्या होता है, वेबिनार में मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा। आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव। Only 4% can join in WhatsApp video call. Yes, these are the limitations. Otherwise, you could go with the Skype. Skype में जाओगे, उसपे भी इतनी limitations होती है। In that case, अगर Skype का ऑप्शन आता है तो Skype for business आपको लेना पड़ेगा, और उसमें इतने ज्यादा फीचर्स नहीं आते जितना आपको इसके अंदर वेबिनार में मिलते हैं। सो वी विल बी टीचिंग यू वेबिनार वाला पार्ट एज वेल। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर वेबिनार आप हमको सिखा क्यों रहे हो? वेबिनार इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज वी हैव नो आइडिया कि आने वाले टाइम पे क्या क्या चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़े। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप सेमिनार करवाते हो, पब्लिक स्पीकर बनते हो, सो वहां पे आप लोगों को ऑडियंस का फेस दिखता है, उनके इमोशंस दिखते हैं, उनका माइंडसेट दिखता है, उनका रिएक्शंस दिखते हैं। बट वेबिनार में यस, बट यू कैन सी सर, नो सर, इतने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, मैं नहीं देख सकता। ठीक है, फिर तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रैक्शन होगा पूरा का। आप लोगों का सबका कोई, आप आराम से रहिए, आप लोगों के वीडियो ऑडियो सब म्यूट उस पे है। ठीक है, हम लोग का किसी का भी अनम्यूट नहीं कर रखा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन अगर आप सेमिनार करते हैं, सेमिनार में ये बेनिफिट मिलता है, वेबिनार में कंटिन्यू बैठना, कंटिन्यू अपने इमोशंस डालना, इट इज नॉट एन ईजी जॉब। सो आप लोगों को हम लोग पूरा वेबिनार के बारे में बताएंगे, हाउ यू कैन बिल्ड अप योर बिजनेस, या फिर आप खुद कोई भी चीज कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप मेडिसिन के हो, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू लॉट। अब बात आती है कि सर पब्लिक स्पीकर बनने के लिए बुक्स वुक्स मैंने आपको मना कर दिया। दूसरी चीज मैंने आपको बताई है, पब्लिक स्पीकर कोई प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन वो है जो आप कर रहे हो, और उस चीज को आप शेयर करते हो दूसरों के साथ, इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। दैट इज ऑल पब्लिक स्पीकिंग, वही पब्लिक स्पीकिंग है। अब जस्ट एक एग्जांपल ऑफ बिल गेट्स, बिल गेट्स को ले लो, इजंट ही पब्लिक स्पीकर? ही इज। तो क्या पब्लिक स्पीकिंग का उन्होंने कोई कोर्स किया है? नहीं। वो बेसिकली वो क्या है, खुद क्या है, वो एक टेक जायंट के मालिक है, माइक्रोसॉफ्ट के। टेक्स एग्जांपल ऑफ वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे क्या है, इन्वेस्टर गुरु है, बर्कशायर हैथवे चलती है उनकी पूरी। वो दोनों ही पब्लिक स्पीकर है, लेकिन दोनों की फील्ड अलग अलग है। तो आप जिस फील्ड के अंदर अच्छे हो, मैंने आपको तभी बोला था, नेवर बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑलवेज बी ए मास्टर ऑफ वन। आप जिस फील्ड में अच्छे हो, उसी की नॉलेज आप लोग दूसरों को देना शुरू करो। दैट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब सर हम नॉलेज दें कैसे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस। सर मैं टॉपिक कैसे लूं? In the day before yesterday class, I already told you, start making videos according to your job, profession, study, what you have been studying. जो आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में आप अपनी वीडियोस बनाओ। सो जिन जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछा था कि पब्लिक स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने के लिए क्या मुझे कोई बुक पढ़नी चाहिए, प्लीज 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 आप उन चीजों पे वर्क मत करो। यहाँ पे बुक्स पढ़ने से आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बनोगे, आपको कोर्स करना पड़ेगा, विच यू हैव ऑलरेडी बीन एनरोल्ड। दूसरा, आपको स्ट्रेटजीज के ऊपर एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। Those who have already started making videos, you guys will definitely get results. And those who are still struggling, those who are still getting afraid in coming in front of camera, I'm still telling you, don't delay, take actions. आप आज से अपने काम करना शुरू करो, छोटे छोटे वीडियोस बनाओ। ठीक है, people started joining, आज ही हम लोग को पता चला है, काफी लोगों का रिक्वेस्ट आया। ठीक है, start making videos, all these things will help you a lot. Okay, लेट्स मूव टू द, तो ये मैं आपको बता दिया कि वेबिनार का हम लोगों ने परसों ही आप लोगों के लिए जोड़ा है, राइट, बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव इन ओवर डिलीवरिंग, राइट। हम लोग ओवर प्रॉमिस कभी नहीं करते, हम लोग अंडर प्रॉमिस करते हैं और ओवर डिलीवर करते हैं। सो जो पॉइंट्स आप लोगों को कवर हुए थे कि आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाएगा, दैट वाज ओनली अ पार्ट। इसके अलावा बहुत चीजें हैं, इसीलिए प्लीज 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 प्लीज, राइट, डोंट वेस्ट योर प्रेशियस मनी। ओके, गुड। सो लेट्स मूव टू द स्लाइड जो हम लोग को डिस्कशन करना है। Yes, that was the place we left, जिसमें मैंने बताया था कि कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस, हैबिट्स थे आप लोगों के, एक परमानेंट सिचुएशन था, एक फैक्ट्स था, और लास्ट था स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब्स बहुत प्रेशियस है, बहुत कीमती है, और बहुत ज्यादा आप लोगों को अटकाएगा। अभी तक आप लोग गलत यूज करते थे, आज हम लोग सारे के सारे जितने मिथ्स हैं उनको हम लोग ब्रेक करेंगे। ओके, सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट पार्ट। हैबिट्स में हम लोगों ने देखा ही था कि
let me put this question. Don't ask. That's why I just showed this slide. Okay, आप लोग questions बाद में लीजिएगा जो भी questions हैं. Okay, sir, about the questions part, yes sir, I am telling you क्वेश्चंस को ही हम लोग आज कवर करेंगे. बट बिफोर दिस लेट मी गेट इनटू द पेस कि हम लोगों का जो सेंटेंस फॉर्मेशन का पार्ट था, आई यू वी, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आता है, ही शी इट के साथ एक्शन एस और ईएस लगता है. ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था. उसके बाद वी मेड लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस, राइट. आई प्रैक्टिस, आई टेक, यू लर्न, दे यूजुअली टेक, शी विजिट्स, शी ही शी इट, जो भी सिंगुलर होते हैं विच एंड्स विद एस और ईएस. I go to the US for vacations every year. ये मेरा ट्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था. My mom cooks delicious food. My brother plays. I push you to speak in English. And my brother takes lemonade instead of tea. ये डिस्कशन था सारा का सारा आपका हैबिट्स रूटीन पे. We made lots of other sentences. It rains heavily in some parts of the country. Doesn't mean कि रेन रोज ही होती है, लेकिन it was the pattern. ऐसे people waste their time in lockdown. He makes notes of all my lectures. My boss takes huddle on every Friday. They consume good quality content. They commute. My dad usually sleeps. He generally orders. Indian people celebrate. I order groceries. People maintain social distancing. Permanent situation, I live in Jaipur, right? I travel different part of the country and world, but my base location is in Jaipur. So that is my permanent situation. आप जिस सिटी से, जिस आप कंट्री के दूसरे कंट्री के पार्ट से भी जहां से भी देख रहे हो, so that's your permanent situation. और अब ये मत बोलना कि सर मैं कितने सालों से रहूं तब मैं मानने लग जाऊं. सपोज कीजिए आपका ट्रांसफर हो जाता है. ट्रांसफर अभी जयपुर से सपोज कीजिए आप लोग दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं और दिल्ली में आप अगर 2 या 3 साल से रह रहे हैं, इट हैज बिकम योर परमानेंट सिचुएशन. वो आप परमानेंट हो जाएगी. सर लेकिन मैं रहने वाला तो जयपुर का हूं. अरे नहीं, आपकी परमानेंट सिचुएशन यही है, आप वहीं पे वर्क करते हैं. बट सर फेसबुक पे लाइव आता है एंड वर्क्स. यस सर जयपाल सर, लेकिन फेसबुक पे हम लोग लाइव नहीं आएंगे ना. ये सिर्फ सेशन आप लोगों के लिए, कुछ सेशन ही सिर्फ लाइव होते हैं, ठीक है. और यूट्यूब पे भी सारे के सारे वीडियोस पब्लिक नहीं होते. आप लोगों को जो वीडियोस मिल रहे हैं, ऑल वीडियोस आर डेडिकेटेडली, और वो सारे के सारे प्राइवेट में ही है. ओके, हर वीडियो दूसरे लोगों को नहीं मिलेगा. ओके, सो फेसबुक लाइव हम लोग नहीं आते. जब हम लोगों को कोई वैसा वेबिनार लेना होता है, उस टाइम पे वी कैन गो विद द फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव पे हम लोग आ सकते हैं. ओके, माय सिबलिंग्स लिव इन जर्मनी. एज आई टुक एग्जांपल अबाउट माय सिबलिंग्स, राइट. वो वहां पे परमानेंट सेटल है, सो वो जर्मनी का पार्ट आ जाता है. माय डैड वर्क्स इन अ बैंक. मैंने आपको बताया था इन की जगह यू कुड यूज विद एज वेल. माय फ्रेंड स्पीक्स 2 लैंग्वेजेस, राइट. He or she speaks 2 languages. In that case, he or she is fluent in 2 languages. जैसे आप लोग हो, अभी आप हिंदी में हो, आने वाले टाइम पे आप इंग्लिश में भी फ्लुएंट हो जाओगे. इन दैट केस यू स्पीक 2 लैंग्वेजेस. यू बात हो रही है, ध्यान रखना. यू आप लोग, आई वी यू के साथ क्या लगता है, ओनली एस और ई एस नहीं लगता. सर माय क्वेश्चन, फेसबुक प्रोफाइल में लाइव आता है वर्क्स XYZ कंपनी. सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा, ठीक है. प्लीज आप एलाबोरेट कर लीजिएगा, और इफ इट इज नॉट इंपॉर्टेंट वी कैन टेक द क्वेश्चंस आफ्टर द वेबिनार. ओके, गुड. फिर भी हम भी डिस्कस अबाउट द फैक्ट्स वाला पार्ट. फैक्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, ओके, कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स और इट अपोस्ट्रोफी एस. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है. इफ इट कम्स टू द स्पीकिंग पार्ट, पता नहीं चलेगा अगर आप गलती कर दोगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द राइटिंग पार्ट, ठीक है, इट मे क्रिएट प्रॉब्लम. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा. सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि पर्सन इज नॉट गुड इन राइटिंग, और बहुत गलती होती है. Birds fly, the sun rises in the east, doctors study MBBS for 5 years. It's a general pattern, ठीक है. फिक्स है, परमानेंट सिचुएशन रहती है कि ये कंट्री में ही है. अब बोलोगे कि सर यूएस के अंदर तो अलग साल होते हैं, या फिर दूसरे कंट्री में अलग साल है, या फिर वहां का 6 साल है, किसी का 4 साल है, किसी का 7 साल है. आई हैव नो आइडिया कि वहां पे कितना साल होता है, लेकिन वहां के लोग क्या बोलेंगे कि डॉक्टर्स स्टडी एमबीबीएस फॉर सो मेनी इयर्स, ठीक है. द वर्ड स्मार्ट मींस इंटेलिजेंट. यहाँ पे वर्ड जो है, द वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड है ये क्या है, सिंगुलर है. इन दैट केस वी यूज एस. अर्थ पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी. अर्थ क्या है, एक सिंगुलर है. अर्थ खूब सारी अर्थ तो है नहीं ना हमारे यूनिवर्स में, अर्थ तो सिंगल ही प्लेनेट है. तो वहां पे क्या आ रहा है, अर्थ पुल्स. गॉड हेल्प्स दोस हु हेल्प देमसेल्फ. ओके, दिस इज द पार्ट वी डिस्कस्ड. ओके, वी मूव टू द वोकैबुलरी ऑफ द डे. ओके, राइट डाउन द वर्ड. जो आप लोगों ने कैमराड्री का जो वर्ड का दिखा था, राइट डाउन इट्स मीनिंग. फटाफट मीनिंग लिखो. राइट डाउन इट्स मीनिंग. लिसन केयरफुली. मैंने क्या बोला है, राइट डाउन इट्स मीनिंग. किसका मीनिंग, अर्थ का. किसका, अर्थ का. तो अर्थ क्या है यहाँ पे, इट. उसके साथ अपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा. ओके, ऐसे ही आपको कम्युनिकेशन करना है. और आज हम लोग पूरे के पूरे एक
कैसे करेगी, हम लोग डिस्कशन को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उसके ऊपर आज डिस्कशन होगा। ओके गुड, सो राइट डाउन इट्स मीनिंग, जो होमवर्क मिला था हम लोगों का, ओके मेल मिला, ओके सर प्लीज 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 स्टार्ट यूजिंग इंग्लिश, ठीक है, आप जितना आप इंग्लिश यूज करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। और डिक्शनरी में मीनिंग देखने का आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आई एम रिपीटिंग अगेन, गो टू गूगल, टाइप डाउन द वर्ड कैमराडरी या फिर जो भी वर्ड मैं आपको देता हूं, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करके ऑप्शंस आते हैं कि आपको वर्ड मीनिंग किस में चाहिए, हिंदी में चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश में चाहिए, प्लीज 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 हिंदी को आप बंद कर दो, सिर्फ आप इंग्लिश में रखो। म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप आ गया, ओके म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन टू फ्रेंड्स, ओके नो नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि दो ही लोगों के बीच में हो, ओके फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, हार्मनी, फेलोशिप, कॉमरेडरी, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, राइट। सो अब यहाँ पे डिस्कशन होता है, जो आप लोग बोलते थे कि सर हाउ वी कैन बिल्ड आवर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का सेशन इसलिए आप लोगों को ऐड किया था। शुरू में आप लोगों को समझ में नहीं आता कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, अब आप लोगों को समझ में धीरे धीरे आ रहा है कि हम लोग एक वर्ड से, मैंने आपको बताया था इन द फर्स्ट क्लास, जब आप लोगों ने शायद डेमो क्लास हम लोगों का लिया होगा, कि वोकैबुलरी के लिए आपको कोई 10-10, 20-20 हजार वर्ड्स करने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 हजार वर्ड्स अगर आप अच्छे अच्छे सीख लोगे, आपकी लाइफ अच्छी नहीं बहुत अच्छी कट जाएगी। Okay, friendship is a relation of mutual affection between two or more people. Wonderful, great. So, Jaipal, friendship is a relationship of mutual affection between two or more people. Wonderful, great. हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो वर्ड है कैमराडरी, ये उन्हीं 4000 से 5000 वर्ड्स के बीच में आता है। आप ये मत बोलना कि सर 4 से 5000 का मतलब मुझे कुक आता है, स्लीप आता है, ईट आता है, वॉक आता है, रन आता है, टेक आता है, पुट आता है, ब्रिंग आता है, बाय आता है, ऐसे वर्ड्स की मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी वर्ड्स। तो जैसे कैमराडरी वर्ड है, ये एक अच्छा वर्ड है। अब इसका मतलब क्या होता है, अ स्ट्रॉन्ग, आई थिंक दिस इज फ्रेंच वर्ड, नो नो सर ये तो इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है फ्रेंच वर्ड तो नहीं है कैमराडरी। Okay, a strong bond, friendship and trust among people who spend time together. जो लोग टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं उनके लिए जब बीच पे क्या बिल्ड हो जाता है, एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है और फ्रेंडशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। इन दैट केस वी यूज द वर्ड कैमराडरी। और उसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकता है, कंपेनियनशिप हो सकता है, ब्रदरहुड हो सकता है, सिस्टरहुड हो सकता है, क्लोजनेस, एफिनिटी, टीम स्पिरिट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। अब दोज पीपल हु आर थिंकिंग कि सर रोज एक वर्ड मिलेगा तब तो हम ज्यादा वर्ड्स ही नहीं सीख पाएंगे, ये सारे के सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम है। एक वर्ड से आप एटलीस्ट 10 वर्ड्स सीख जाओगे। पार्टनरशिप यू कुड यूज इट। अब मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूं, इफ यू हैव नोटिस यहाँ पे एक वर्ड आता है एफिनिटी। Those who are preparing for any writing exam, please listen carefully. Remember मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी को आपको कॉन्टेक्स्ट से याद करना है। ये कुछ सिनोनिम है जो गूगल भी शो करता है, डिक्शनरी भी शो करती है, लेकिन आप हर जगह किसी वर्ड को फिट नहीं कर सकते। ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे ही आपको आज क्लियर हो गया कि वर्ड्स के मीनिंग कैसे होते हैं। मैंने आपको बताया था द थिंग विच मैटर्स इज हाउ डू वी यूज दैट पर्टिकुलर वर्ड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कैमराडरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, जहां पे आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है एफिनिटी। एफिनिटी को भी कैमराडरी के अंदर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? एफिनिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपका इंक्लिनेशन, आपकी लाइकिंग किसकी साइड है। इफ यू रिमेंबर राइट, व्हेन आई वाज टेकिंग योर डेमो क्लास, मैंने आपको बताया था कि मैं सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए वर्क करता हूं। इफ यू हैव नोटिस्ड, वहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था, मेरी किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिनिटी नहीं है। तो वहां पे क्या है, फ्रेंडशिप का मतलब नहीं है, वहां पे ये है कि मेरी इंक्लिनेशन, मेरी लाइकिंग किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है। सो ये जो एफिनिटी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, किसी को पसंद करना, किसी की तरफ झुकाव होना। तो इसका मतलब क्या हम लोग फ्रेंडशिप से ले सकते हैं, बहुत दूर दूर तक जाके ये मैच करता है। सो आप कैमराडरी को एग्जैक्ट एफिनिटी नहीं मान सकते, लेकिन इफ यू आर राइटिंग फॉर अ पर्टिकुलर एग्जाम और वहां पे आ जाता है कि राइट डाउन द सिनोनिम, व्हाट्स द सिनोनिम ऑफ कैमराडरी, वहां पे दे रखा है आपको, एक तो वर्ड आ गया एफिनिटी, एक दे दिए उल्टे सीधे कॉम्बिनेशन दे दिए, कोई दे दिया आपको सपोज कीजिए रन दे दिया, वॉक दे दिया, टेक दे दिया। इतने बेसिक्स तो देंगे नहीं, लेकिन अभी मेरे दिमाग में 3 आ रहे हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैमराडरी। रन दे दिया, टेक दे दिया, एक स्लीप दे दिया और एक एफिनिटी दे दिया। इन दैट केस यू हैव टू टिक एफिनिटी। क्यों? वो कुछ ना कुछ उसके क्लोजनेस में है, किसी को लाइक करना, किसी की तरफ इंक्लिनेशन होना, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैमराडरी। लेकिन मेन जो वर्ड मीनिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, बॉन्ड, ट्रस्ट। अब यहाँ पे ट्रस्ट भी आ सकता है। अब ये चीजें कैसे है, जो जो मुझे याद आती रहती है ना वो मैं लिखता रहता हूँ। अभी मुझे ट्रस्ट याद आ गया, ट्रस्ट भी हो सकता है। फिर बोलोगे कि सर यहाँ पे बिलीव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिलीव भी हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये सिनोनिम्स है।
ओके, सो एक वर्ड से आप काफी वर्ड सीखते हो। सर एग्जाम्पल कैसे होगा? सो आई रोट वन एग्जाम्पल, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ये 90% लोग बोलते वक्त और लिखते वक्त खूब गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी है। Please, write, just try to find out that particular sentence what I have written here. I hope we build a great camaraderie in future. Now I used a word here is hope. अब आप लोग जब भी होप की बात करते हो ना, हम लोग गलती क्या कर देते हैं? सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, we commit a big mistake. We use I hope we will build, because we generally think अब will shall मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में थोड़ा बहुत आपको पता है कि will लगता है, और जिसको पता नहीं है बिल्कुल भी टेंशन ना ले, क्योंकि जब हम will का पढ़ाएंगे तो आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं ये मानता हूँ कि फ्यूचर में आपको पता है थोड़ा will लगता है। ध्यान रखना, whenever we are using hope, और जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं होप का फ्यूचर के लिए भी, हमेशा वी ऑलवेज गो विद द हमारा पार्ट जिसमें एक्शन में एस और ई एस नहीं आता, आई और वी के साथ, और अगर यदि शी और ही है उसके साथ एस और ई एस लगता है। आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म कुछ नहीं लगाना है, कोई विल शैल नहीं लगाना है। आप हमेशा बोलोगे फ्यूचर का, लेकिन सेंटेंस फील देगा जैसे वही मैंने आपको 4 कैटेगरी बताया था, या तो वो आपका नेचर है, या फिर वो आपकी परमानेंट सिचुएशन है जिसमें कोई भी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं लगता। ऑलवेज गो विद द वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई होप वी विल बिल्ड, ये रॉन्ग है। क्या आएगा? आई होप वी बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी इन फ्यूचर। आई एम टॉकिंग अबाउट अस, आपका और मेरे बीच में क्या है, आने वाले टाइम पे म्यूचुअल ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, ये सब बिल्ड होगी। सो मैंने ये एग्जाम्पल कोट किया है किसके लिए? आपके और मेरे लिए। जस्ट एक एग्जाम्पल किसी मैं और की बात करता हूँ, जैसे सपोज कीजिए इस वेबिनार को कोई देखने वाला बंदा है, अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो व्हाट ही और शी जनरली थिंक्स, ही होप्स, ही और शी के साथ एस और एस लग जाता है, ही होप्स वी बिल्ड अ ग्रेट कम्युनिटी इन फ्यूचर। ध्यान रखना, कोई विल और शैल नहीं लगाना है। सपोज कीजिए मैं आपकी बात करूं, सो आई कैन राइट डाउन वन सेंटेंस एज वेल ताकि आपको क्लियर हो जाए। आई होप यू you become a great speaker. I hope you become a great speaker. मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा I hope you will become a great speaker. Listen carefully. I hope you will become a great speaker. नहीं बोल रहा। She hopes, she becomes a great speaker। दोनों में we are talking about someone else, he or she, उसके साथ हमेशा s और es लगता है। so यहाँ पे she hopes आ गया और she becomes a great speaker आ गया। Why did I teach you this thing? रीजन क्या है, आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये चीजें? ध्यान रखना, ये चीजें ईमेल राइटिंग में, आपकी राइटिंग स्किल्स में बहुत काम आने वाली है। ठीक है, आई गिव यू वन एग्जाम्पल। सपोज कीजिए आपको ईमेल लिखना है, आई होप, सपोज कीजिए आप अपने सबऑर्डिनेट को कोई चीज बोल रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? आई होप आई रिसीव दिस डॉक्यूमेंट बाय ईओडी। ईओडी का मतलब एंड ऑफ द डे होता है, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ईओडी आप चाहो तो पूरा डे एंड लगा लो, या फिर बाय द इवनिंग लगा लो, कुछ भी लगा लो, बट लिसन केयरफुली। यहाँ पे आई होप आई विल रिसीव नहीं आएगा, आई होप आई रिसीव आएगा। ओके, गुड। सो लेट मी डिलीट ऑल दीज थिंग्स। ग्रेट। सो लेट्स जंप इनटू द मेन पार्ट, जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक वर्ब का, कि स्टैटिक वर्ब्स होती क्या क्या है। एंड इट इज माइटी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी कमिट मिस्टेक्स। बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। पहली बात तो स्टैटिक वर्ब्स होती क्या है। देखिए, अभी हम लोगों ने जो तीनों चीजें पढ़ी है ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था परमानेंट सिचुएशन पढ़ ली, हम लोगों ने पढ़ लिया कि एक डेली रूटीन पढ़ लिया, एक हम लोगों ने पढ़ लिया फैक्ट्स। इसमें जितने भी एक्शंस आए, एक्शंस में हम लोग वो एक्शंस को आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे ईट हो गया, ठीक है, वॉक हो गया, टॉक हो गया, ये सारी की सारी चीजें आपको अपनी आंखों से समझ में आती है। ठीक है, ईट खाना खाना दिखता है, रन दौड़ना दिखता है आपको। सपोज कीजिए जो भी आपके एक्शंस आते हैं वो आप विजुलाइज कर सकते हो। लाफिंग आपको दिखती है, स्माइलिंग आपको दिखती है, स्विम आपको दिखता है, टेक आपको दिखता है। ये सारे के सारे जितनी भी चीजें हैं, इनमें कोई ना कोई एक एक्शन होता है, और उस एक्शन को आप रियलाइज कर सकते हो, उसको आप फील कर सकते हो।
राइट अगर आप गुस्सा हो, ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ये दिखती हैं, इसमें आप कोई ना कोई एक्शन करते हो, लेकिन देयर आर सो मेनी वर्ब्स इन दीज दे डोंट हैव एनी एक्शन, उसमें कोई एक्शन नहीं होता. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ लाइक, राइट, आई लाइक दैट पर्टिकुलर थिंग. इज इट एनी एक्शन इन्वॉल्व? नो, कोई एक्शन ही इन्वॉल्व नहीं है उसके अंदर. वांट, वांट का मतलब क्या होता है? वांट, चाहना. अगर आप हिंदी में बोलोगे तो आप फील कर सकते हो क्या वांट का मतलब? आपको दिखता है खाना, ड्रिंक, ये सब चीजें तो एक्शंस आपको रियलाइज होती हैं जितने भी ये वाली वर्ब्स हैं. लेकिन वांट हो गया, लव हो गया, प्रॉमिस हो गया, प्रेफर हो गया, हेट हो गया, स्मेल हो गया, लुक हो गया. ध्यान रखना, इन चीजों को कभी भी आप फील नहीं कर सकते. सो इन चीजों में क्या होते हैं? ऑल दीज वर्ब्स आर नॉन एक्शन वर्ब्स. जस्ट एक एग्जांपल, आई हेट पिज्जा. अब यहाँ पे क्या बात हो रही है? आई एम टॉकिंग अबाउट माई नेचर, कि मुझे पिज्जा खराब लगता है. इन दैट केस आई एम यूजिंग आई हेट पिज्जा. चाहे पिज्जा अभी भी हो या फिर मैं अगली बार की बात करूं, मैं कभी भी पिज्जा को मैं फील नहीं कर सकता. इसका हेट जैसी चीज को मैं कभी फील नहीं कर सकता. इन दैट केस वी ऑलवेज गो विद द एक्शन एस और ई एस. इट ऑल डिपेंड्स कि अगर यदि ही शी है तो उसके बाद एस और ई एस लगता है. अदरवाइज भूल के भी आपको कभी भी आई एन जी जैसी चीजें नहीं लगानी है. अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको रियलाइज होगा हाँ यार, हम लोग तो ये गलती करते थे. और आप नहीं, बहुत लोग गलती करते हैं. इसीलिए आम बोलचाल की चीजों में इंग्लिश चल जाएगी, बिकॉज नोबडी स्टॉप्स यू. बट इफ पर्सन नोज अबाउट ऑल द रूल्स कि हाउ दीज थिंग्स आर स्पोकन, इन दैट केस थिंग्स वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग. इसीलिए जो जो चीजें मैं आपको बताता रह रहा हूँ, इन सब चीजों को अपनी डेली प्रैक्टिस में बोलना शुरू करो. ठीक है, आज इसी के ऊपर हम लोग एक एक्टिविटी भी करेंगे. एट द एंड मैं आपको पूरा चार्ट समझाऊंगा हाउ यू कैन इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन. दूसरा, आई लव माई फैमिली. आई एम लविंग माई फैमिली. कौन बोलता है आई एम लविंग माई फैमिली? कोई नहीं. आई लव माई फैमिली, लव को आप क्या एक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हो क्या? नो, कभी नहीं दिखा सकते. अब बात आती है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सर आई लव माई फैमिली, आई एम लविंग माई फैमिली, बट इफ यू टॉक अबाउट मैकडी, मैकडी की लाइन क्या है? आई एम लविंग इट. ठीक है, लेट मी राइट हियर. वो तो जी भी खा जाता है, राइट. आई एम लविंग इट. अब सर मैकडी ने क्यों लिखा? ये सारी की सारी जो इंग्लिश होती है, ये होती है इनफॉर्मल. इस इंग्लिश को आप राइटिंग इंग्लिश में या फिर प्रॉपर इंग्लिश में आप नहीं काउंट कर सकते. इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि जितने ब्रांड्स होते हैं वो जिस जिस को यूज कर रहे हैं, वो लोग चीजों को थोड़ा लीक से हटके करते हैं, तो वहां पे चीजें ऐसी आती है कि वहां पे चीजें चल जाती हैं. बट इफ यू टॉक अबाउट द राइट इंग्लिश, वहां पे कभी भी लव के साथ आईएनजी जैसी चीज नहीं लगाना है. आपको हमेशा बात करना है आई लव माई फैमिली, ही लव्स हिज फैमिली, शी लव्स हर फैमिली. उसमें एस और ईएस आएगा, लेकिन आईएनजी कभी नहीं लगेगा. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ वांट, शी वांट्स आइसक्रीम. कभी नहीं बोलेंगे आई एम वांटिंग आइसक्रीम, शी इज वांटिंग आइसक्रीम. वांट जैसी चीजें, जो चीजें आपको एक्शन की फॉर्म में नहीं दिखती, जो जो एक्शंस, जो जो आपके वर्ब्स हैं आपको एक्शंस की फॉर्म में नहीं दिखते, उसमें आपको कभी भी आईएनजी जैसी चीज नहीं लगानी है. हो सकता है आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो कि सर आप आईएनजी पे फोकस क्यों कर रहे हैं. आईएनजी में फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी 2 या 3 एग्जांपल में आप खुद को रियलाइज होगा. दो, मैंने पढ़ाया नहीं अभी आईएनजी, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग कुछ गलतियां करते हो, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत जो भी आपके पास ज्ञान है, आपको पता है कि इस आर एम आई एन जी लगता है. आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोग गलती इसके अंदर ना करो. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स कौन सी होती है? जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होता. ओके, योर परफ्यूम स्मेल्स ग्रेट. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? परफ्यूम की. परफ्यूम कैसा है? योर परफ्यूम, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, सिंगुलर है. इन दैट केस वी यूज योर परफ्यूम स्मेल्स ग्रेट. अब यहाँ पे स्मेल्स ग्रेट की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो. मेरे दिमाग में ग्रेट आया, यू कुड हैव यूज्ड गुड भी यूज कर सकते हो, और ऑसम भी यूज कर सकते हो, और प्लीजेंट भी यूज कर सकते हो. ये सारे के सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो. दूसरा, शी लुक्स ब्यूटीफुल. बहुत ज्यादा गलती करने वाली चीज है. आप लोग भी बोलते हो जब भी कोई आपसे मिलता है, ओके यू आर लुकिंग ग्रेट, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, जो भी आपको बोलना है, आप लुक के साथ आईएनजी लगा देते हो. ध्यान रखना, लुक ऐसी चीज है जिसको आपके सेंसेस काम करते हैं. लुक का मतलब क्या? आंखों से देख रहे हो, लेकिन वो एक्शन की फॉर्म में नहीं है. आज से ही कभी भी यू आर लुकिंग गुड, ठीक है, यू आर लुकिंग सैड, यू आर लुकिंग हैप्पी, ये चीजें नहीं बोलनी. आपको क्या बोलना है? यू लुक हैप्पी, शी लुक्स सैड, शी सीम्स गुड. सीम भी आप लगा सकते हो, सीम को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. लुक की जगह क्या हो गया? सीम. और सीम का मतलब क्या होता है?
लगना, ठीक है, शी सीम्स सैड, यहाँ पे क्या है, सीम, सीम इज एन एक्शन, तो उसके साथ सिंगुलर में हमेशा शी के साथ क्या लग जाता है, एस लग जाता है. आई एडेड दिस वन एज वेल इन द स्लाइड, ठीक है. दे लुक सैड, सैड दो बार आ गया, क्यों इतना फालतू खराब करें हम लोग हमारी वो कैब को. दे लुक सैड, sad or angry, all are negative word. I hate these words. I will use happy. She seems happy and they look wonderful. I hate negative words. I hate negative vocabulary. Okay. Yes, feel, feel, yes, all these things are right, non-action verbs. Okay, great, lovely. Let's move to the new part जिसमें हम लोग वेबिनार के बारे में बात करेंगे. So we covered all the 4 verticals जिसमें हम लोगों ने बात कर लिया. आप लोगों का हैबिट्स आ गया, एक आपका पैटर्न आ गया जो मैंने आपको बताया था कि आपको पैटर्न फिक्स रखना है, दूसरा आपकी परमानेंट सिचुएशन आ गया, तीसरा हम लोगों ने पढ़ लिया जो जनरल फैक्ट्स होते हैं, सनराइजेस इन द ईस्ट, ये वाला पार्ट आ गया, और फोर्थ आ गया स्टेट वर्ब्स. अब ये सारी की सारी चीजें 4 वर्टिकल्स को ही हम लोग नेगेटिव फॉर्म में करेंगे. जो आप लोगों के सामने फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूले को एज इट इज आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा. आज हम लोग इसके ऊपर सेंटेंसेस पे वर्क करेंगे. पढ़ा है, पढ़ लो वापस, क्योंकि एक एक सेंटेंस को मुझे देखना है, मुझे कोई भी चीज क्या नहीं छोड़नी. आई डोंट वांट टू लीव एनी void. We already discussed this word. एक और वर्ड अच्छा आ जाता है, lacuna. एक और वर्ड आपको दिया. lacuna का मतलब क्या होता है यहाँ पे, यानी कि किसी चीज में कमी रह जाना. Okay, so we can use this word lacuna as well. L-A-C-U-N-A, lacuna. बात आती है कि इन सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन होता है कैसा होता है. आई, वी, यू, दे प्लस डू नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म. लिसन केयरफुली. हम लोग कोई भी चीज बोलते हैं ना, जस्ट एक एग्जांपल मैंने आप लोग को बताया है कि यू हैव टू अवॉइड यूजिंग हिंदी और आपकी जो भी मदर टंग है, चाहे आपकी तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, बंगला, जिस भी लैंग्वेज में हो, प्लीज 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 राइट, डोंट यूज दीज लैंग्वेजेस. ठीक है, आप लोग जितनी ये लैंग्वेजेस यूज करोगे उतना ही आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर चीटिंग ऑन योरसेल्फ. आप अपने आप को धोखा दे रहे हो. इफ यू आर वाचिंग सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इन विच हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और ऐसी चीजें आ रही हैं, डोंट डू दिस थिंग. क्योंकि यहाँ पे मैं जितनी भी चीजें कर रहा हूँ, इट ऑल बिलीव्स, राइट, सारा का सारा बिलीव सिस्टम है, आपके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ. सो आई होप कि आप ये सब चीजें नहीं देख रहे होगे. स्टोरी क्यों सुनाया? स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि अब आप लोगों को पता चल चुका है कि अब आपको हिंदी का या फिर आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसका आपको कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है. सो आप क्या बोलोगे? आई डू नॉट वॉच एनी हिंदी कंटेंट. आई डू नॉट वॉच हिंदी कंटेंट. इट साउंड्स लाइक रोबोट, जैसे कोई रोबोट बोल रहा है. ठीक है, इसीलिए डू नॉट को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बोल देते हैं? आई डोंट. तो वहां पे जो डू नॉट हो जाता है उसका कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है? डोंट. इसीलिए बना है. इफ यू आर कंफर्टेबल सेइंग डू नॉट, आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़े पार टाइम में बात होने ऐसा लग जाएगा कि आपको खुद को अजीब लगेगा. क्यों? हम लोगों को कम वर्ड्स के अंदर अपनी बातें एक्सप्रेस करनी होती है. ओके, और कम बातों में जो वर्ड्स एक्सप्रेस करता है, द पर्सन यूजेस दिस टेक्निक, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज ब्रेविटी. BREVITY. ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? लेट मी राइट हियर, यही लिखता चलता हूं, BREVITY. I hope we discussed this word in the past. मेरे को लग रहा है कि have we discussed this word brevity? If yes, please type yes. I'm getting mixed opinion. Yes, yes, no, no, no. Okay. Good, 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 good. Brevity. ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुन लो. ब्रेविटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपनी बातों को छोटे उसमें फॉर्मेट में समझा देना. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ ट्विटर. समरी, समरी आप नहीं कह सकते कामराज, क्योंकि समरी जो होती है ना, समरी का जो सेंस होता है वो डिफरेंट आता है. आप किसी चीज को आप बात करके अगर आप छोटे वर्ड्स में समझाने की कोशिश करोगे तो वो आता है आपका कंटिन्यू क्वालिटी में. ठीक है, समरी तो आप किसी चीज को समराइज कर रहे हो. कंसाइज एंड एग्जैक्ट यूज ऑफ वर्ड्स इन राइटिंग, या वंडरफुल सरोज, राइट, दैट इज कॉल्ड ब्रेविटी. ओके, सो ये वर्ड है आपका ब्रेविटी. तो यहाँ पे डू नॉट की जगह क्या हम लोगों ने यूज कर लिया? यहाँ पे डोंट. ओके, श्रिंकेज. अब देखो यहाँ पे सिनोनिम निकल कर आया, श्रिंकेज. ये सब जो वर्ड्स है ना, श्रिंकेज, शॉर्टनेस, ये सब डिक्शनरी के मीनिंग है. लेकिन अगर आप ब्रेविटी को रियल साइंस सेंस में देखोगे, आई लव ब्रेविटी, यस यस जयपाल, राइट, आई डू टू, राइट, आई लव टू, ग्रेट.
क्योंकि ब्रेविटी जो होती है आप उसको श्रिंकेज से नहीं कर सकते। जैसे जस्ट एक एग्जांपल, लेट मी टेक द वाटर। वोकैबुलरी आप लोग ऐसे ही सीखोगे जितना मेरे साथ कम्युनिकेशन में वर्ड्स आते जा रहे हैं, बस आप उसको सीखते रहो। यहाँ पे ये एक आपको ग्लास दिख रहा है, इसको मैं जबरदस्त हीट करूंगा, हीट करते करते क्या ग्लास मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होते होते क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे ये श्रिंक होगा। ओके, फिर आप इसको आराम से जो भी इसका अभी स्ट्रक्चर है आप इसको पूरा का पूरा डिफॉर्म कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड श्रिंकेज। लेकिन आप इसके लिए ब्रेविटी यूज नहीं करोगे। लेकिन हाँ, अगर आप डिक्शनरी पे जाओगे, गूगल पे जाओगे, तो आपको ब्रेविटी के अलग अलग सिनोनिम्स मिलेंगे। वहाँ पे श्रिंकेज भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती है। बट आई एम टेलिंग यू, जो ब्रेविटी का एग्जैक्ट मीनिंग होगा वो अगर यदि आप लैंग्वेज की तरह यूज करोगे, उसमें आप श्रिंकेज को या फिर शॉर्टनेस को, इन सबको यूज नहीं कर सकते। समराइज एक पार्ट सही है, ठीक है, समराइज फिर भी मैच करता है, समरी फिर भी मैच करता है, लेकिन श्रिंकेज को आप यूज नहीं कर सकते। लेट मी इरेज इट। ग्रेट। सो डू नॉट की जगह हम लोग कंसाइज फॉर्म में क्या कर दिया, डोंट। अब आप क्या बोल सकते हो, आई डोंट कंज्यूम एनी हिंदी क्वालिटी कंटेंट, और हिंदी कंटेंट, तमिल, जो भी आपका नेटिव लैंग्वेज का कंटेंट है, आप उसको कंज्यूम नहीं करते। और अगर यदि आप बात करोगे ही, शी और इसके साथ, ही और शी डज नॉट, और डज नॉट को कंसाइज होकर क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। कोई बात नहीं है कि सर मैं तो अभी डू नॉट बोलता हूँ या फिर डज नॉट नहीं बोलता है, फिर ये बोलता हूँ। आपके मन में आता है भी, जो बोलो बोलो। अभी मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप डोंट को मैं आपको स्टॉप करके बोलूंगा कि आप है ना डू नॉट मत बोलो, आप डोंट बोलो, या फिर आप है ना डोंट बोल रहे हो तो आप डू नॉट मत बोलो। आपके पास ओपन है, आप बोलने लग जाओ। थोड़े दिन में यू विल रियलाइज कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दूसरा, जो डिस्कशन वो कैसा होता है, मोनोटोनस। एक वर्ड और हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, मोनोटोनस। राइट, मोनोटोनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बोरिंग। ठीक है, मोनोटोनस होता है, इसका मतलब होता है बोरिंग, यानी कि चीजें एक ही लय में चल रहा, कोई चेंजेस नहीं आने। सपोज कीजिए आप रोज रोज आपके घर में अगर यदि दाल दाल बने, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, रोज रोज आपकी दाल बने, तो आपकी जो डाइट है वो कैसी हो जाएगी, मोनोटोनस हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं, अब देखो मैंने आपका एग्जाम्पल लिया, आपका डाइट से रिलेटेड 9 to 5, आपकी जो डाइट थी वो सुबह से शाम तक कैसी है, फिक्स है, रोटी दाल चावल, रोटी दाल चावल, रोटी दाल चावल, और इवन दाल भी आपकी सेम आप दाल खा रहे हो, तो वो कैसा आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मोनोटोनस। Listen the pronunciation carefully, it's monotonous, right, it's monotonous, I'm repeating, it's monotonous. अब एग्जाम्पल आता है, सर ये तो आपने डाइट का एग्जाम्पल दिया, लेट्स फ्लिप द स्टोरी। अगर आप कंटिन्यू सुबह से लेके शाम तक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अंदर वेरिएशन नहीं ला रहे, या फिर आप पूरा का पूरा सिर्फ अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर नॉट प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मोनोटोनस। दूसरा, अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 5 बजे आते हैं, 5 बजे के बाद आपने क्या किया, चाय वाय ली, उसके बाद थोड़ा फोन वोन पे बातें करी, खाना खाया, सो गए, रिपीट रिपीट रिपीट, आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, मोनोटोनस। इतने एग्जांपल मैं आपको बार बार इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप अपनी लाइफ से इसको रिलेट कर सको एंड स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड्स डेली इन योर लाइफ। वोकैबुलरी ऐसे ही बिल्ड होगी। टुडे वी हैव बीन लर्निंग सो मेनी वर्ड्स। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कैमराडरी। ओके, कैमराडरीज वर्ड का मुझे अभी याद आया आप लोगों से कम्युनिकेट करते हुए। कैमराडरी के लिए अगर यदि वर्ड में किसी को दिक्कत हो रही है कि सर ये याद कैसे रहेगा, सो इसके लिए मेरे पास एक निमोनिक्स है। कैमराडरी को आप याद कर सकते हो कैमरा से, ठीक है, यस यस सरोज, मोनोटोनस, कैमरा से। अब कैमरा से क्या होता है, जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, दोस्तों के साथ मिलते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, वी जनरली टेक सेल्फीज, राइट, या फिर वी जनरली टेक ग्रुप फोटोग्राफ्स। अब ग्रुप फोटोग्राफ्स किसके लेते हैं हम लोग, जो जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या है, आपके फ्रेंड्स। दुश्मनों के साथ कौन सेल्फी लेता है, ठीक है, तो वहां पे क्या वर्ड यूज हो गया, कैमरा, और सेल्फी आप किससे लेते हो, कैमरा से, और वर्ड हियर इज कैमराडरी। ध्यान रखना, ये मेरा निमोनिक्स है, आप लोगों से अभी 2 मिनट पहले बात करते करते बनाए, हो सकता है आप कोई दूसरा निमोनिक्स सोचो याद करने का। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, योर पास्ट एक्सपीरियंस, योर स्टोरी, जो आप मन में लगाना चाहो लगाओ। ये मैंने आपको सिर्फ बीच बीच में मैं हिंट इसलिए देता रहता हूं ताकि आपको निमोनिक्स के बारे में पता चल जाए कि कैसे कैसे हम लोग वर्ड्स को सीख सकते हैं। अब मोनोटोनस को हर वर्ड का निमोनिक्स मेरे पास नहीं होगा, ठीक है, और बनाने में मुझे टाइम भी लगता है। अगर अभी मोनोटोनस का सोचो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बना सकता हूँ, टोन टोन करके कुछ बनाऊंगा। आप खुद प्रैक्टिस करो, उससे वर्ड्स आपको याद रहेंगे। उसके बाद जितने भी वर्ड्स आप कर रहे हो ना, इनको आप अपनी डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो। क्या अब आपको इन वर्ड्स को सीखने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़ती है? एब्सोल्युटली नॉट।
मोनोटनस के बारे में आई टुक 3 और 4 एग्जांपल. वी टुक एग्जांपल ऑफ डाइट. फिर मैंने आपको बता दिया आपके 9 to 5 जॉब का. मैंने आपको बता दिया कि सुबह से शाम तक अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या फिर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आपके रूटीन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, योर लाइफ विल बिकम मोनोटनस. ठीक है, गुड. लेट मी रेज इट. सो डिस्कशन इस वर्ड पे आता है. इस वर्ड को क्यों सिखाया? इस वर्ड को इसलिए सिखाया, इफ यू स्पीक डू नॉट, डज नॉट, तो आपकी चीजें जो है लाइफ बिकम मोनोटनस. यस, यू कुड से राइट, यस समीर, ड्यूरिंग लॉकडाउन आई लाइफ बिकम मोनोटनस. ठीक है, एक जगह गलती है, वो गलती का कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि वो हमने पढ़ाई नहीं है. ठीक है, बिकम की जगह चीजें चेंज हो जाएगी. क्या एक्शन का फॉर्म लगेगा? वी विल डिस्कस. बट फॉर द टाइम बीइंग, since you started using these words or sentences, it will help you a lot. Okay, आप लोग चाहो तो आप अपना जो वीडियो बनाते हो उसमें इन वर्ड्स को यूज कर सकते हो. और today we learned these words. ठीक है, the meaning of these words are this, right? We can use these words in this sense. Done. हो गया आपका 1 मिनट का वीडियो. कौन सा उसके लिए आपको अभी मैंने बोला है कि आपको 10 मिनट का वीडियो बनाना है, 10 मिनट का वीडियो बनाना है. Whatever you feel like, whatever you want to speak in front of camera, put it in our social media. Those people who are not making videos, those people who have made the video but they are not uploading, what the hell you guys are doing? किस चीज को आप लोग वेट कर रहे हो? जितनी अपॉर्चुनिटीज है यूज कर लो. ठीक है सर, आप क्या रोज बोलोगे? जब तक क्लासेस चल रही है रोज मैं बोलूंगा आप लोगों को, स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. राइट, मुझे पता है ना, कोर्स पे पैसे देना सबसे आसान काम होता है, लेकिन एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल है. राइट, इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप करो ही ना. ठीक है, तो क्या सर आप रोज पुश करोगे? हाँ, आई पुश डेली. क्या बोला मैंने? आई पुश डेली. आई पुश डेली. मैंने परसों भी पुश किया था, मैं आज भी पुश कर रहा हूँ, आगे भी मैं पुश करूंगा. दिस इज माई हैबिट. आई पुश डेली. आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ. आई एम नॉट यूजिंग एस और ES. अगर यदि बात करो, आप लोग मेरे बारे में बात करोगे अपने घर में कि यार देखो सर तो हमेशा ही टांग खींचते रहते हैं, ये हमेशा ही हमको क्या करते रहते हैं? पुश करते हैं. He always pushes. He always pushes. He always pushes us to move forward. How we get feedback for video और audio? सर combined feedback लेते हैं. या the person asked a good question कि सर फीडबैक आप लोग वीडियोस का कैसा दोगे? सर फीडबैक आप लोगों का, हम लोग धीरे धीरे आप लोगों को अपनी गलतियां समझ में आने लग जाएंगी. हम लोग अभी किसी भी स्टूडेंट को वहां पे डिस्करेज नहीं करते. राइट, वॉट एवर यू आर स्पीकिंग, आप बोलते रहो. जिस लेक्चर में आप लोग, क्योंकि आज जो चीजें सीख रहे हो ना, उसी चीजों को आप रेप्लिकेट कर रहे हो. कहाँ पे? अपने वीडियोस के अंदर. सो आपने जो गलती करी ना, आपको खुद को समझ में हो जाएगा. जस्ट एक एग्जांपल, इन टुडेज वीडियो लॉट्स ऑफ पीपल कमिटेड सो मेनी मिस्टेक. दे यूज्ड सेकंड फॉर्म. पहले भी वीडियोस में गलती हुई थी और अभी भी गलती हुई. सर हमें क्या जाता है, हम लोग तो टीम बैठी हुई, खट से आपको लोगों का एक कमेंट लिख देगी उसके बारे में, या फिर आपको पर्सनल लिख देगी. जिस दिन आपके वेबिनार में, आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपके कमेंट के नीचे एक भी नेगेटिव कमेंट आ गया ना, आप लोग अभी क्रिटिसिज्म को नहीं ले पाओगे. राइट, इसलिए जो बोल रहे हो आप बोलते रहो. चीजें यहाँ पे धीरे धीरे इंप्रूव होगी. बाद में जब आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओगे, इन दैट केस वी विल गिव यू द कंप्लीट फीडबैक. आप लोगों को बस ये याद रखना है, जो जो चीजें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको एक्शन की कौन से फॉर्म यूज करनी. अब मुझे बताइए कि मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अरे सर ये चीजें तो हमको आती है, बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीकिंग पार्ट वी कमिट मिस्टेक्स एंड इट इज द एग्जांपल. आप लोग जो जो वीडियोस बना रहे हो उसके अंदर गलती कर देते हो. ट्राई टू फाइंड आउट द प्रोनाउंसिएशन पार्ट एज वेल. अभी मैं किसी के भी मदर टंग इन्फ्लुएंस पे काम नहीं कर रहा हूँ. आप अगर यदि वॉज को वाज बोलते हो, दैट इज परफेक्टली फाइन. हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग छोटी छोटी चीजों से आगे बढ़ रहे हैं. बट जो लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा, उसके साथ जो आप लोगों ने चीजें सीखी, आप उस पर ट्राई करो कि अच्छा ये वीडियो गलत बन गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा. लेकिन एक बार वीडियो आपके मोबाइल में आ गया, उसके बाद आपने सुना उसको, बोला नहीं यार यहाँ पे मैंने ये गलती करी है, इंप्रूव करता हूँ, बस वहीं पे आपने गलती कर दी. आपका वीडियो हो गया, उसको अपलोड कर दो, नेक्स्ट वीडियो डाल दो ना. आप अगर यदि सपोज कीजिए उसी को आप सुन सुन के इंप्रूव करने लग गए हो, नहीं यार यहाँ पे मेरे बाल सही नहीं आ रहे, यहाँ पे देखो मेरा प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हु केयर्स? कोई ध्यान नहीं दे रहा आपके ऊपर. आप कंटिन्यू वीडियोस बनाओ. दिन में आप 10 वीडियोस डालो ना, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं 10 वीडियोस में से बेस्ट वीडियो को डालूंगा. नो, आप वीडियोस डालो, जो जो गलती कर रहे हो, ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू. ओके, सो दिस इज द पार्ट. डज नॉट की जगह आप डजंट यूज करोगे, एक्शन फर्स्ट फॉर्म आएगा. ध्यान रखना, यहाँ पे भूल के भी एक्शन में एस और ES मत लगा देना. द S और ES इसके अंदर पहले ही फिट हो चुका है. ओके, व्हाई आई एम emphasizing all these things? क्योंकि this is my personal experience. Whenever I receive emails or whenever I listen a particular communication, I find lots of errors. और ये चीज आपकी नहीं है, चाहे मैं
कॉर्पोरेट से बात करता हूँ, इवन जो कंपनीज हम लोगों को बुलाती है और जो एचआर बोलते हैं कि सर टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, यहाँ पे लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, पर्टिकुलर उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो जब वो जो पर्सन हम लोगों से बात करता है ना, हम लोग खुद रियलाइज करते हैं सर वी कैन सेंड वीडियोस एट इंस्टाग्राम, सॉरी सर आप इंस्टाग्राम पे अपने वीडियोस डालो ना, ठीक है, आप वीडियोस को डीएम मत करो, ठीक है, आप अपना खुद का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बिल्ड करो, उस पे अपने वीडियोस डालना शुरू करो, दैट इज परफेक्टली फाइन. ओके, Diravar, I have no idea, right, about the profession. Yes, I'm telling you, some people, you know, who have joined us, right, they are from armed forces. कुछ लोग हैं जो आर्म फोर्सेस से भी हैं, चाहे वो आपके आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया. इफ दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड, प्लीज 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 आप वीडियोस मत बनाना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, बाद में कोई भी इशू हो सकता है. सो अगर आप आर्मी से हैं, एयरफोर्स से हैं, नेवी से, इन दैट केस आप वीडियो मत बनाना. आप बनाना चाहते हो, आप सिविलियन में बनाओ, अपने घर में बनाओ. हम लोग नहीं चाहते कि आपकी जॉब का या फिर इन सब चीजों का कोई ट्रबल हो. So those who have joined this course and they are from armed forces, it is my humble request, right, please don't make videos. और आपको लगता है कि हमारे इसमें आर्म फोर्सेस में दिक्कत नहीं है, इन सब पे हम लोग वीडियोस बना सकते हैं, हम लोग को यूनिफॉर्म के अलावा हम लोग बना सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने बनाए भी हैं वीडियोस, ठीक है, दोस हु आर फ्रॉम यू नो डिफरेंट सिटीज, बट उन लोगों के प्रॉब्लम नहीं होता, वो लोग क्वार्टर में रह के शूट कर सकते हैं, खुद के कईयों के ऑफिसर्स हैं तो वो कर सकते हैं. यस, आई एम टेलिंग यू, आई वर्क विद इन इंडियन फोर्स, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. जो इंडियन एयर फोर्स के, नेवी के, उन सब के वो लोग, आप थोड़ा कॉन्शियस रह के अपने पर वर्क करना. हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग फालतू में कोई ट्रबल फेस करो. ओके, ग्रेट. लेट्स मूव टू सम सेंटेंसेस जिसमें हम लोग नेगेटिव के बारे में बात करते हैं. ओके, आई डू नॉट वॉच न्यूज चैनल्स. दिस इज माई पर्सनल इंटरेस्ट कि मुझे न्यूज चैनल्स अच्छे नहीं लगते. मैंने परसों भी न्यूज चैनल नहीं देखा, आज भी नहीं देखा, आगे भी नहीं देखूंगा, 1 साल तक नहीं देखूंगा, पहले भी नहीं देखा. सो दिस इज माई हैबिट. और हैबिट पे क्या आ जाता है, आई डू नॉट. वी डू नॉट फाइंड प्योर एयर नाउअडेज. जस्ट टेक एग्जांपल, दिल्ली वालों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, इन सब की जितने भी मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे तो प्योर एयर का कोई सीन ही नहीं है. I just wrote this thing intentionally, लिखा है मैंने इस चीज को. We do not find pure air nowadays. यहाँ पे ध्यान रखना, find is an action, ठीक है, यूज कर लिया हम लोगों ने do not. You could have said we don't find pure air nowadays. Listen carefully. अभी जब से कोविड कोरोना चला है ना, तब से एयर की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हुई है. दिल्ली वाले बहुत खुश हो रहे हैं कि चीजें अच्छी हो गई हैं, और भी दूसरे जितने मेट्रो सिटीज है उसमें चीजें लगा है कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है. ट्रैफिक का जितनी भी इंडस्ट्री थी ऑलमोस्ट सारे बंद पड़े हुए. 1 महीने से कोरोना चल रहा है, तो क्या सर उसको हम लोग पैटर्न मानेंगे? नहीं, कोरोना तो अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तो वापस वही ट्रैफिक चलना शुरू हो जाएगा. तो रियलिटी ये है कि हम लोगों को जो प्योर एयर है वो मिलती नहीं है. आप ये मत सोचो कि 1 महीना हो गया तो उसको आप काउंट करेंगे. इन दैट केस वी डू नॉट फाइंड प्योर एयर नाउअडेज. लिसन केयरफुली. ही डजंट लिसन टू मी. ही डजंट लिसन टू मी. ये किसके लिए यूज होता है? अब लिसन टू मी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई गाना वाना है उन सब की बात कर रहे हो. वी जस्ट टॉक अबाउट द पीपल हु डोंट लिसन अस. जैसे आपके घर में कोई छोटा आपका कोई सिबलिंग है या फिर आपका कोई सन या फिर डॉटर है, ठीक है, अगर यदि वो नहीं सुनता या नहीं सुनती तो क्या बोलोगे? ही डजंट लिसन टू मी और शी डजंट लिसन टू मी. ध्यान रखना, बहुत लोग गलती कर देते हैं, यहाँ पे भी एस लगा देते हैं और लिसन में भी लगा देते हैं. यहाँ का एस हट चुका है, राइट, तो इसीलिए ये एक एरर है, इसको आप एरर की तरह रखे रहने देना. दैट्स व्हाई वी यूज क्रॉस. क्रॉस का मतलब क्या है? इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस. योर फ्रेंड्स डू नॉट मोटिवेट यू टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, राइट. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, योर फ्रेंड्स, is there an existence of nowadays word? Yes sir, it exists. Nowadays exist करता है, ठीक है. Your friends do not motivate you to speak in English. Listen carefully, ठीक है. जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं बाद में ले लूंगा. एक चीज मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पे जब भी एक सेंटेंस आता है जैसे योर फ्रेंड्स डू नॉट मोटिवेट यू स्पीक इन इंग्लिश, यहाँ पे ये आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो क्या है, उनका एक तरीके से पैटर्न ही है कि वो आपको कभी मोटिवेट नहीं करते. आप लोगों ने सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, फैमिली, दे नेवर मोटिवेट, दे नेवर एनकरेज. अब वहां पे क्या यूज हो रहा है? जैसे मैंने बोला, अब लिसन केयरफुली माय वर्ड्स. अब आप लोगों का टाइम ऐसा आ रहा है कि आप लोग मेरी फेस पे हो. वी आर ऑन द सेम पेज. नाउ व्हाट आई सेड, वी आर ऑन द सेम पेज. व्हाट इट मींस, हम लोग, अब हम लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है धीरे धीरे. ओके, पीपल टाइप चैट. Yes, definitely. Okay, Shiromani, please ask me after the webinar. Okay, good.
we are on the same page. If I forget, okay, just ask me after the webinar, I will give the answer. We are on the same page. अब ये चीज क्या हो गया, ये एक तरीके से इडियम है, आपको बोलना है. अब इसका मतलब पेज का मतलब होता है बुक का पेज नहीं. इसको आप फील करो कि आप भी कुछ चीज पढ़ रहे हो, मैं भी कुछ चीज पढ़ रहा हूं, तो हम लोग क्या है सेम चीजों को पढ़ रहे हैं. एक चैप्टर शुरू किया, आप भी उस चैप्टर पे हो, तो वहां पे क्या है हम दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हो. वी आर ऑन द सेम पेज. सपोज कीजिए आप अपने अपने छोटे भाई बहन को या फिर सन या डॉटर को पढ़ाते हैं. अभी वो बिल्कुल छोटा बच्चा सा है, आप उसको बोलोगे कि एक काम करो, एबीसीडी पढ़ने की उसकी उम्र है, और आप उसको सीधा का सीधा ही आपने उसको बोला कि एक काम कर 30 की और 40 की टेबल याद करके मुझे सुना. अब यहाँ पे क्या है, उसका इतना जल्दी माइंड डेवलप ही नहीं हुआ है. सो बोथ ऑफ यू आर नॉट ऑन द सेम पेज. ठीक है, ये चीजें आप अपनी फैमिली के लिए भी यूज कर सकते हो कि जब आप लोगों की ट्यूनिंग मैच करती है, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इन दैट केस बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज. सेम पेज का मतलब क्या है, सेम लेवल. दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश, राइट. पेज का मतलब सिर्फ पेज पन्ना ही नहीं होता, आप कैसे यूज कर सकते हो. अब यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि योर फ्रेंड्स डू नॉट मोटिवेट यू टू स्पीक इन इंग्लिश. जब भी ध्यान रखना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, दो वी विल कवर दिस पार्ट एज वेल. दिस इज द वर्ड टू. टू के बाद whenever any action occurs, ठीक है, speak itself is an action. जब भी speak आएगा, ठीक है, it is always come into the first form. कभी भी spoke या spoken नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो, या किसी में भी हो. टू के बाद इमीडिएटली जब भी कोई एक्शन आता है, इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन फर्स्ट फॉर्म. देयर इज नो स्पोक, देयर इज नो स्पोकन. ये चीजें आप लोगों ने बहुत यूज भी करी हैं, बट बिफोर दिस यू हैड नो आइडिया. आपने बस सुन लिया, बस यूज करते रहे, दैट वाज परफेक्टली फाइन. अब इसका रीजन पता चल गया, ठीक है. अगेन पीपल आस्क क्वेश्चन. फ्रेंड होगा या नो 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 सर, लिसन केयरफुली. यहाँ पे फ्रेंड्स की बात हो रही है ना, यहाँ पे फ्रेंड्स है तभी तो डू नॉट आया. सपोज कीजिए यहाँ पे अगर यदि फ्रेंड होता तो कुछ नहीं यहाँ पे आ जाता, डज नॉट आ जाता. बस ये डिफरेंस है. ओके, लेट मी इरेज इट. योर फ्रेंड्स डू नॉट, फ्रेंड्स आर प्लूरल. प्लूरल कौन सा वाला हो गया, ये दे वाला फॉर्म है. इसको योर फ्रेंड्स को आप पूरा का पूरा कैसे ट्रीट कर सकते हो, दे की तरह. ओके, गुड. इस मैं चीजों को लिख के वापस इरेज इसलिए करता हूं ताकि आप लोगों का जब रिकॉर्डिंग आए तो आप पूरी चीजों को सुन सको. ये चीजें पूरी की पूरी आपको दिखती रहेंगी स्क्रीन पे. मैंने इरेज किया है, मैंने उस वर्ड को वापस लिखा है. ऑल दीज थिंग्स आर सेव्ड. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. और यार इरेज हो गया, हमें मिलेगा. आप लोग उस माइंडसेट से बैठो कि सारी चीजें आप लोग के पास. ओके ओके, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग रिकॉर्डिंग. सबको रिकॉर्डिंग्स मिल रही है ना, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको रिकॉर्डिंग ईमेल का कोई प्रॉब्लम हो, आप बता दीजिएगा. गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद द करेक्ट ईमेल एड्रेस. ओके. माय फादर डज नॉट टेक टी. It's his routine, right? It's his habit कि उनको टी पसंद नहीं है, right? So in that case, yes, yes. No, 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 no. यहाँ पे you वाला कॉन्सेप्ट नहीं है सर. यहाँ पे बात हो रही है your friends की, right? We are talking about some person who is not available. Let me clear you. Okay. यहाँ पे लगा लेता हूँ मैं your friend. अब your friend कैसा हो गया, एक तरीके से आपका फ्रेंड, उसको आप ट्रीट कर सकते हो ही की तरह. वो तो ही है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट मोटिवेट. योर फ्रेंड डज नॉट मोटिवेट यू. और आपके खूब सारे फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर फ्रेंड्स डज नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग गया, यहाँ पे नॉर्मल डज नॉट लग गया, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात, सॉरी, योर फ्रेंड्स डू नॉट. यहाँ पे फ्रेंड्स कैसे हैं, खूब सारे हैं, तो ये वो दे वाली कॉन्सेप्ट आ जाता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, दे डू नॉट, राइट, और एक्शन फर्स्ट फॉर्म. ओके. योर इज हियर सिंगुलर. सर योर पे डिफाइन नहीं होता, योर के बाद कोई चीजें हैं. योर के बाद अगर फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो तो प्लूरल हो गया. और योर्स के अगर योर के साथ अगर यदि सिंगल एक आपका फ्रेंड आता है तो वो सिंगुलर है. ओके. योर फ्रेंड्स डू नॉट मोटिवेट यू टू स्पीक इन इंग्लिश. ओके. माय फादर डज नॉट टेक टी. आई एम टॉकिंग अबाउट माय डैड, राइट. ही डज नॉट टेक टी और ही डजंट टेक टी. दूसरा, माय फादर डजंट टेक्स टी. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे एस लगा दिया जबकि एस इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो चुका है पहले से. और अगर इसको पॉजिटिव सेंस में बोलते तो माय फादर टेक्स टी. ठीक है. दूसरा, आई डू नॉट स्मोक. दिस इज माय रूटीन कि मैं कोई स्मोक नहीं लेता, तो वो मेरी क्या एक हैबिट है. सो आई डू नॉट स्मोक. अगर यदि सपोज कीजिए ही के बारे में बात करते, सर जिन्होंने डाउट पूछा था अभी योर वाले के बारे में वो क्लियर हो गया. ही के साथ यहाँ पे डज नॉट आता है. ठीक है. या फिर
आपको योर का इशू हो रहा था तो लीजिए, योर फ्रेंड डज नॉट स्मोक, या फिर अगर फ्रेंड्स आ जाएगा तो ये हो जाएगा डू नॉट स्मोक. ओके, गुड. लेट मी गिव यू एन आइडिया. ठीक है, बहुत बार होता है कि सर ये चीजें तो थोड़ा थोड़ा लगता है कि हाँ हाँ सुना सुनाया सा है, लेकिन जब चीजें हम लोग बोलने पे आते हैं ना, वी कमिट सो मच मिस्टेक. जस्ट एक एग्जांपल, आप लोग कभी जब इनको यूज करोगे ना, बहुत 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 ध्यान से यूज करना. जो जो मैं चीजें आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना इस कम्युनिकेशन के अंदर स्लाइड से ज्यादा मेरे फोकस करना कि मैं जो जो चीजें सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, ट्राई टू कैच दीज थिंग्स. राइट, हाउ डू आई स्पीक, व्हाट आई स्पीक, जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, उन सब चीजों पे ही वर्क करना है. जस्ट टेक एग्जांपल, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल कमिट सो मच मिस्टेक्स. ये आप लोगों ने अभी सुना, 2-3 मिनट पहले मैंने वापस बोला था. क्या बोला था मैंने? लॉट्स ऑफ पीपल कमिट सो मच मिस्टेक. लेट मी राइट दिस थिंग. यस 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 राजेंद्र, परफेक्ट परफेक्ट. बस गो ऑफिस की जगह गो टू लगा दीजिएगा. ओके, गो टू ऑफिस. यस, लॉट्स ऑफ पीपल कमिट मिस्टेक्स. ध्यान रखना, यही चीजें हैं जो आपको ओके डिफरेंशिएट करेगी दूसरे बंदों से. लॉट्स ऑफ पीपल कमिट मिस्टेक्स. यहाँ पे लॉट्स ऑफ पीपल, पीपल आर सो मेनी पीपल, तो वहां पे क्या है, दे की तरह ट्रीट होता है, और यहाँ पे कमिट आ रहा है. लेकिन अगर यदि मैं बोल लूं किसी की बात, सपोज कीजिए कोई पर्सन है और वो बोलता है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन वो जब भी कुछ बोलना शुरू करता है, ही कमिट्स मिस्टेक्स. और ये चीज मैंने आपको बोली, ही कमिट्स मिस्टेक्स. आप लोग जब भी कम्युनिकेट करोगे, और ट्राई करके देख लेना, आप 10 लोगों में से बातचीत करोगे ना, 6 या 7 लोग गलती करेंगे. ही कमिट मिस्टेक्स, वो बोल देते ही कमिट मिस्टेक्स. इतना फ्रीक्वेंटली बोलते हैं जबकि उनको पता ही नहीं है कि whenever we use he or she, always use action followed by s or es. He commits mistakes, right? He speaks very well, right? He speaks very well. He speaks very well, right? I speak very well. ठीक है, आई एम नॉट ब्रैगिंग माई सेल्फ, आई स्पीक वेरी वेल, सिर्फ एग्जाम्पल मैंने लिया है. ठीक है, सो वी स्पीक वेरी वेल, राइट? ऑल ऑफ अस स्पीक वेरी वेल, all of you speak very well. But if we talk about a particular person, whether it's he or she speaks very well, right? She commits less mistakes, or she doesn't commit mistakes. He doesn't speak. Yeah, perfect. One guy wrote this example. He doesn't स्पीक लाई. ओके सर, ध्यान रखना, स्पीक कभी भी यूज नहीं होता लाई के लिए, ऑलवेज यूज टेल. ओके, ही डजंट टेल लाई. स्पीक और टेल के अंदर क्या डिफरेंस है, दिस इज फॉर द नेक्स्ट क्लास. हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे. आई विल गिव यू एन आइडिया कि से और टेल में क्या डिफरेंस होता है, स्पीक कब यूज होता है, स्पीक, टेल, से में डिफरेंस क्या है, वी विल डिस्कस. बट आप आज के लिए याद करो कि लाई हो गया या फिर स्टोरीज हो गया, उनके लिए हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, टेल. ओके, वैसे अगर आप स्पीक के लिए जो आपने लिखा है, ही डजंट स्पीक लाई, दैट इज ओके. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एक नेचुरल स्पीकर बनाएंगी. ये छोटी छोटी चीजें जहां पे आपको एस और ईएस पे, अब इसके लिए क्या आपको कोई पार्टनर की जरूरत है? एब्सोल्युटली नॉट, राइट? यू डोंट नीड एनी पार्टनर. अब ये चीजें क्या है, यू डोंट नीड एनी पार्टनर. यहाँ पे एक्शन क्या है, नीड, जरूरत नहीं है, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, यू डोंट नीड एनी पार्टनर. ओके, अब he or she doesn't need any partner. He or she doesn't need any partner. ये सब चीजें, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप चारों तरफ खेलना शुरू करो. ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने क्यों लिखे, इट सीम्स, राइट? इट सीम्स, वर्ड लिखता हूं, इट सीम्स फॉर बिगिनर्स. ठीक है, इट सीम्स फॉर बिगिनर्स. व्हाट डज इट मीन? ये लगता है कि यार ये तो बिल्कुल बिगिनर्स लेवल का है. लिसन केयरफुली, जरा इस सेंटेंस को आप लोग ट्राई करना किसी लोगों से कम्युनिकेट करते वक्त, और ट्राई टू कैच द पर्टिकुलर सेंटेंस. इट सीम, लोगों के मुंह से निकलेगा इट सीम. दिस इज एंटायरली रॉन्ग. इट के साथ हमेशा क्या यूज होता है, एस, बिकॉज इट्स एन सिंगुलर थिंग. मैं बात कर रहा हूं एक पर्टिकुलर सेंटेंस की. सो इट सीम्स फॉर बिगिनर्स. सीम्स लग गया यहाँ पे, एस और सेंस. सीम का मतलब क्या होता है, लगना. ठीक है, ऐसा लगता है कि ये बिगिनर्स के लिए, बट
पीपल कमिट सो मच मिस्टेक्स, बहुत गलतियां होती हैं इनके अंदर, इसीलिए आई एम पुटिंग इन सो मच एफर्ट्स कि आप लोग शुरुआत में ही आपके साथ ये गलतियां ना हो कि whenever you speak correct, whenever you make sentence you make right sentences। ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल इसी को इतना बिल्कुल टाइट कर लो कि बस बिल्कुल इन सेंटेंसेस में एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। और अभी आप गलती कर रहे हो, अब आपको खुद को रियलाइज होता होगा कि ये जो पुराने पाप अभी आपके है ना कि यू यूज सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अरे वो मैंने पढ़ा ही नहीं है, जो चीज मैंने पढ़ाई नहीं उसके लिए मैं आपको बोलूंगा ही नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू मेक योर डेली रूटीन। अब डेली रूटीन में आप अपने छोटे छोटे जो वीडियोस बनाओ कि डेली रूटीन में कोई सेकंड थर्ड फॉर्म मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को, बट पीपल स्टिल यूज, क्या बोला मैंने, पीपल स्टिल यूज हो गया ये वाली चीज जो मैं अभी आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। पीपल खूब सारे लोग हैं अभी भी यूज करते हैं, स्टिल यूज। अगर सपोज करो सिर्फ एक स्टूडेंट ने ये मिस्टेक करी होती तो मैं बोलता कि ही स्टिल यूजेस सेकंड और ये ही और शी के साथ क्या लग जाता है, एस और ई एस, जो मैंने किसमें लगाया है, यूज के साथ। ये मैं चीजें आप लोगों को इसलिए फोकस करवा रहा हूं, ठीक है, जितनी बार आप अपनी जॉ की प्रैक्टिस करोगे एस और ई एस के अंदर ये सब चीजें तभी हेल्प करेंगी। ये सब चीजें ध्यान रखना, आपको स्कूल में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी है, बट whenever it comes to the speaking part, right, we always get stuck। हम लोग हमेशा अटक जाते हैं, वो अटको नहीं, इसीलिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जितनी ज्यादा सेंटेंसेस बना सकते हो, जितना आप अपने आप से खुद से सेंटेंसेस बोल सकते हो, नथिंग लाइक इट। यहाँ पे एक चीज मैंने आपको एक और बोला, व्हाट आई सेड, नथिंग लाइक इट। व्हाट डज इट मीन? नथिंग लाइक इट का मतलब क्या होता है, इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे अच्छा कुछ नहीं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, नथिंग लाइक इट, इससे अच्छा कुछ नहीं लाइफ में। सपोज कीजिए आप लोग सोच रहे हैं कि अभी कोरोना है, अब कोरोना के बारे में अभी 17 तक 18 तक बोल रहे हैं कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि प्लान लोग कर रहे हैं कि हम लोग का जो क्लाइंट है जिनके साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, व्हाट दे आर टेलिंग कि 17 के बाद, राइट, हम लोग का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो हम लोग का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। कोरोना का कंडीशन कैसा रहता है, मेजोरिटी और जो यूएस में भी चीजें अभी लाइन पे नहीं आई हैं, बट स्टिल वहां पे बोल रहे हैं कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम लोग शुरू करेंगे। 17 को अगर यदि सपोज कीजिए शुरू होता है तो हम लोगों के लिए क्या चीज है, इससे अच्छा कुछ नहीं, दैट इज नथिंग लाइक इट। ये स्टोरी मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया है, क्योंकि आपको एक वर्ड सिखाना है मुझे, फ्रेज है पूरा, नथिंग लाइक इट, इससे अच्छा कुछ नहीं। यूज करो इसको डेली अपनी लाइफ में, जहां पे भी आपको लगता है कि आप इसको यूज कर सकते हो। आई गिव यू सम एग्जांपल, नथिंग लाइक इट, इट इज स्टिल रिटन हियर, लेट मी हाईलाइट इट। कैन वी से नो 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 नो, डजंट गेट बेटर देन दिस, नो नो नो। सर ये जो चीज अभी आपने लिखी है ना, वन गाय रोट दिस थिंग, लेट मी शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है, कि ये चीजें कैसे प्रॉब्लम करती हैं। ही रोट अ गुड थिंग, सो मुझे ये एक बार के लिए शेयर करना है, ठीक है। यस, नथिंग लाइक इट। अब ये चीज अभी एक अटेंडी ने लिखा है कि कैन वी से डजंट गेट बेटर देन दिस। ये वही चीज है, आप ब्रेविटी को ब्रेक कर रहे हैं, आप बहुत सारे वर्ड्स को कर रहे हैं। इट शोज कि हम, इंग्लिश का मतलब ये नहीं कि आप बहुत सारे वर्ड्स को यूज करो, इंग्लिश होती है कि आप छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ही आप गेम को खेल लो पूरा, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं है कि वो बहुत सारे वर्ड्स को ले सके। और अगर यदि आपको किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए ज्यादा वर्ड्स की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है। सो द थिंग व्हाट पोस्ट ऑफ द मार्केट इज ओपन, नथिंग लाइक इट, या यू कुड से, ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं, इससे बेहतर कुछ नहीं। सपोज कीजिए कि आप बोल रहे हैं कि आज आपके घर में, सपोज कीजिए कि डिनर की बात कर लेते हैं, डिनर में आपके कुछ स्पेशल बना, सपोज कीजिए कि साउथ इंडियन आपका कुछ बनता है, और साउथ इंडियन में सपोज कीजिए यू पर्सनली लाइक साउथ इंडियन, और साउथ इंडियन में आपके आज बनता है डोसा बनता है, लेकिन प्लान यही था घर में कि डोसा बनेगा, बट सडनली, ठीक है, लगा कि यार इडली और बना देते हैं। सो डोसा जो मिल रहा था दैट वाज गुड, लेकिन इडली मिल गई, इससे अच्छा कुछ नहीं, नथिंग लाइक इट। सो दिस एग्जांपल केम इन माय माइंड राइट नाउ,
ठीक है, आप और कुछ एग्जाम्पल बना सकते हो कि इससे अच्छा कुछ नहीं, नथिंग लाइक इट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही होता है। आप खाने से लेकर ट्रीट कर सकते हो, या फिर सपोज कीजिए आप किसी जॉब में, और जॉब में सपोज कीजिए कि आप प्लान कर रहे हैं, आपका होम टाउन तो है जयपुर, और आप अभी जो वो कर रहे हैं, अभी आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, सडनली एक ओपनिंग निकल कर आती है जयपुर में, और आपकी कंपनी बोलती है कि आपको मूव करना है जयपुर में, तो वो क्या है, नथिंग लाइक इट, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज यू आर मूविंग टू योर होम टाउन, नथिंग लाइक इट, इससे अच्छा कुछ नहीं। I give lots of example. Why did I give this example? Day before yesterday, I had a conversation with one of my clients, right? और जो विप्रो है, विप्रो के लिए हम लोग जो वर्क कर रहे थे, तो उनसे बात हुई, तो उनका जो मेन हेड है, so वो basically he belongs to Hyderabad. Listen carefully what I spoke. He belongs to Hyderabad. I am talking about that person जो अभी हमारे डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं है. He belongs to Hyderabad. और राइट, और उससे पहले ही वॉज वर्किंग इन पुणे में थे. सो पुणे से जैसे उनको बोला गया कि आप हैदराबाद, तो वो ओपनिंग निकल कर आइए, कंपनी के अंदर इंटरनल ओपनिंग थी, सो आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा. सो फाइनली ही गॉट ट्रांसफर टू हैदराबाद, और जो अपॉर्चुनिटी वो कैसी थी, नथिंग लाइक इट, उनको अपना होम टाउन वापस मिल गया. तो ये चीजें जो होती है, ये जब रियल लाइफ आपको एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नथिंग लाइक इट को आप डिक्शनरी में देखने जाओगे, यू वोंट फाइंड, और आपको उसका यूज करना भी नहीं आएगा. Better? Post louder market is open, nothing like it. Good. People started sharing lots of example. Love it. Okay. Let me change the slide. Yes, I do not reach office on time. Listen it carefully. There is a huge difference. बहुत important चीज के ऊपर डिस्कशन होने वाला है. I do not reach office on time और in time. दो चीजें होती है, एक होता है ऑन टाइम और एक होता है इन टाइम में. दोज हु आर प्लानिंग फॉर राइटिंग एग्जाम, जो भी आप एग्जाम लिख रहे हो, चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो राइटिंग के अंदर. दूसरा, फ्लुएंसी में भी बहुत दिक्कत होती है. वी प्ले इंटरचेंजेबली, कभी हम लोग ऑन टाइम बोल देते हैं, कभी हम लोग इन टाइम बोल देते हैं. देयर इज अ डिफरेंस. ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, सपोज कीजिए अगर यदि फ्लाइट की बात होती है, फ्लाइट्स आर ऑलवेज ऑन टाइम, फ्लाइट्स कभी इन टाइम नहीं होती. ट्रेन्स होती है, ये सब क्या होती है, ऑन टाइम होती है, इन टाइम नहीं होती. प्लीज डोंट रेज योर हैंड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप इनटू द चैट बॉक्स. ओके, आप उसी में ड्राइव करें, हैंड रेज करने से कुछ नहीं होगा, डिस्ट्रैक्शन ही होता है. ओके, सो आई डू नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम. ऑन टाइम का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए आपका ऑफिस का टाइम 9 बजे का है, ठीक है, तो 9 बजे जब आप पहुंचते हो, ठीक है, तो 9 बजे अगर आप एग्जैक्ट पहुंचते हो तो दैट इज योर ऑन टाइम. लेकिन क्या होता है, जनरली ट्रैफिक के चक्कर में आई डू नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम, क्या बोल सकता हूँ, आई डू नॉट और आई डोंट रीच ऑफिस ऑन टाइम. अब इसका मतलब क्या है, मैं आज अगर सपोज कीजिए मेरा ऑफिस का टाइम 9 बजे और मैं आज ऑफिस 9 बजे पहुंच गया, तो क्या मैं ऑफिस रोज 9 बजे पहुंचता हूँ? नहीं, मेरा पैटर्न ही ऐसा है. मुझे मुंबई की लोकल में 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, फिर उसके बाद वापस आना, फिर ट्रैफिक, इतनी चीजें, तो मैं कभी भी ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचता. दिस इज माई हैबिट और रूटीन. आई डू नॉट रीच ऑफिस ऑन टाइम. फिर इन टाइम का मतलब क्या होता है, इन टाइम का मतलब ये है कि आपका ऑफिस का आवर या फिर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का टाइमिंग फिक्स है कि आपका लैब्स 5 या 6 बजे तक बंद हो जाती है. अब अगर आपकी लैब्स अगर यदि 6 बजे बंद हो गई और तब भी आप अपना काम नहीं कर पा रहे, तो आपको एक डेडलाइन मिल गई है. जहां पे जब डेडलाइन मिल जाता है, इन दैट केस वी यूज द वर्ड इन टाइम. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन टाइम एंड इन टाइम. व्हेन देयर इज अ डेडलाइन कि आपको इस टाइम तक काम को निपटाना है, ठीक है, तो वहां पे यूज होता है वर्ड इन टाइम का. और ऑन डॉट पे बिल्कुल काम है. अगर 9 बजे की फ्लाइट है, सो ऑल द फ्लाइट्स आर ऑन टाइम. ओके, ही डजंट फिनिश हिज वर्क इन टाइम. 6 बजे का टाइम है, उसका काम अभी तक कंप्लीट नहीं होता. सो ही ऑलवेज गेट्स लेट, ही ऑलवेज does things in a very messy manner, जो भी आप बोलोगे, but the thing is that he does not finish his work in time. दूसरा जो गलती यहाँ पे करते हैं लोग, he does not finishes. सुनने में बड़ा awkward लगता है, तभी यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है, because it is wrong. He does not finish. ऊपर वाला सही है and this one is wrong. I do not focus on negative things. I love this sentence, right? I don't focus on negative things. Negative चीजों पे मैं कभी भी फोकस नहीं करता. Is it my habit? Yes. Right. I don't focus on negative things. Karthik doesn't want ice cream. Karthik doesn't want ice cream. ये कौन सी बात हो रही है? अभी की स्टेट है जस्ट. ये चीज को ध्यान रखना. जब हम लोग एक दूसरा अपना लेक्चर पढ़ेंगे, तब मैं इन चीजों पे आपके ऊपर वापस आऊंगा, और होपफुली हम लोग 2 दिन बाद उन चीजों को शुरू करेंगे. तब मैं इन कैटेगरी को वापस एक बार रिकॉल करवाऊंगा कि यहाँ पे अब ये वही चीज वांट आ गया है. वांट आपको याद होगा कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब्स, जिसके अंदर एक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते. सो यहाँ पे कार्तिक डजंट वांट आइसक्रीम आएगा.
कार्तिक डजंट वांट्स नहीं आएगा, एस और ईएस इसके साथ लग चुका है, सो यहाँ पे ये जो एस है ये क्या है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, यहाँ पे रॉन्ग इसीलिए लिखा हुआ है। सो वी कवर्ड दिस पार्ट, हैबिट्स एंड नेगेटिव वाला पार्ट हम लोगों ने कवर किया। लेट्स मूव टू द परमानेंट सिचुएशन जो नेगेटिव वाली सिचुएशन में आती है। आई डू नॉट लिव इन मुंबई, राइट। अगर मैं क्लाइंट्स के लिए वर्क करने के लिए कभी हम लोग मीटिंग के लिए अगर मुंबई जाते हैं, इट्स नॉट माई बेस लोकेशन, राइट। आई एम फ्रॉम जयपुर ओनली, आई लिव इन जयपुर। मुंबई अगर यदि मैं 2 महीने के लिए भी रहता हूँ तो वो क्या है, मेरा कोई परमानेंट रेसिडेंस नहीं है वहां पे। सो आई डू नॉट लिव इन मुंबई। He does not take our class. He does not take our class. Let me give you an example. Suppose कीजिए आपकी ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, सडनली मेरी जगह कोई और आके अपीयर हो जाता है, ओके, और उन्होंने एक क्लास ली। इट वोंट हैपन, राइट। आपको लोड नहीं लेना है ऐसा कि इसमें यहाँ पे तो सर ने बोला था कि सर क्लासेस लेंगे, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज कीजिए एक क्लास किसी और ने ले ली, वो आके बैठ गए, अब नेक्स्ट क्लास तो वो लेंगे नहीं ना, नेक्स्ट का कोई दूसरा ही लेगा, मैं ही लूंगा आके। सो इट्स नॉट हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी कि वही क्लास ले। सो वहां पे क्या आएगा, ही डज नॉट टेक आवर क्लास। एक क्लास लेने से, 2 क्लास लेने से कुछ नहीं होता, ठीक है, वो उसका पैटर्न नहीं है, परमानेंट सिचुएशन नहीं है। परमानेंट तो क्या है, मैं ही लेता हूँ क्लासेस। सो ही डज नॉट टेक आवर क्लास। आपको ये लोड नहीं लेना, सारी क्लासेस मैं ही लूंगा, ओके। ओनली फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल आई रोट दिस सेंटेंस, he doesn't takes our class. Again, this is a wrong sentence. as कभी भी take के साथ नहीं लगेगा। all these things are pretty basic, सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इन सब चीजों को आप अपनी हैबिट्स के अंदर ऐसे ले लो कि कभी भी अननेसेसरी एस, ईएस, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ना लगे। और ये चीजें कैसे डेवलप होगी, बाय प्रैक्टिसिंग। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, सेंटेंसेस उतने ही रिफाइन होंगे। ये छोटी छोटी चीजों में क्या गलतियां आप ही लोग करते हो, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी होते हैं। आप एक बार उनका इंटरव्यू सुनना तो शुरू करो एंड यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे एस और ये सब के उल्टे सीधे लगते जा रहे हैं, बट दे कमिट वेरी फ्यू मिस्टेक्स। लिसन केयरफुली, मैंने क्या बोला, दे कमिट वेरी फ्यू मिस्टेक्स। दे कमिट नो एस और एस, राइट। अगर आप बात करें किसी अच्छे स्पीकर की, जस्ट एक एग्जांपल, बराक ओबामा, राइट। बराक ओबामा, यू नो, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, राइट। वो जिस तरीके की स्पीचेस देते हैं, he commits very few mistakes, he commits very few mistakes, या फिर he doesn't commit any mistake, he doesn't commit any mistakes, he commits no mistake, right। he speaks flawless, he speaks very well। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इन सेंटेंस से ही ब्यूटी निकल कर आएगी जब आप कंटिन्यू अपनी कम्युनिकेशन में बोलोगे। बहुत लोग आपको मिलेंगे, he speak very well, क्या बोल देते हैं, he speak very well। और जरा आप खुद सोच के देखो, आप लोगों ने कितनी बार ऐसे ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस सुने हुए लोगों से, लेकिन हम लोग उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। रीजन क्या होता है, हम लोगों का इंटेंशन किसी को बुरा सोचने का नहीं है कि ये देखो 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 यहाँ पे इसने अपनी मिस्टेक करी है। दूसरा, हमें सिर्फ सेंस समझना होता है। और तीसरी चीज, हमें पता ही नहीं चलता उसने गलती करी है। आज से आप लोग अगर किसी का लेक्चर, किसी के, मैंने आपको बताया था ऑडिबल है, स्पॉटिफाई है, इन पे आप पॉडकास्ट सुनना शुरू करो and you will get to know there are people commit so many mistakes in terms of grammar। अब मैं किसी की गलतियां क्यों निकालता हूं, आप लोगों को मैं क्यों बताता हूं, ताकि मैं आप लोगों को ये मोटिवेट कर सकूं कि आप लोग अगर गलतियां कर रहे हो तो आप ही लोग ऐसे नहीं हो। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है, सेलिब्रिटीज है, ये कोई पैदा ही होके नहीं आए कि बहुत फ्लुएंट बोलते हैं। अब आपको जब आप पॉडकास्ट सुनोगे, ट्राई टू फाइंड आउट द वे दे स्पीक, ट्राई टू फाइंड आउट द वे दे स्पीक। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ट्राई टू फाइंड आउट द वे दे स्पीक। पता करो वो किस तरीके से बोलते हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द वे दे स्पीक, दे स्पीक्स नहीं बोला। ट्राई टू फाइंड आउट द वे दैट ही स्पीक्स, शी स्पीक्स। बहुत लोग ही स्पीक करके काम चला लेंगे, शी स्पीक करके काम चला लेंगे। दे नो ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर, लेकिन जब बोलने के ऊपर बारी आती है ना, तब सारी की सारी चीजें फ्लैट हो जाती है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें आपको इतना रिफाइन कर लेना है कि आपसे कोई गलती ना हो, आपके पास से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहाँ पे एस लग रहा है, कहाँ पे ईएस लग रहा है, सेकंड थर्ड फॉर्म, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे। अभी आप कोई भी मिस्टेक मत करो। एस और ईएस कहाँ लगाना है, डू के साथ डज कब लगता है, डजंट कब लगता है, ये सारी की सारी चीजों पे आप जो से बताता जा रहा हूँ, बस उन चीजों को फॉलो करते चले जाओ। फिर आता है फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। फैक्ट्स कौन कौन से आते हैं, वी डू नॉट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली वी इनहेल ऑक्सीजन। अब अगर आप ही और शी के साथ बात करोगे, ही और शी डजंट इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड। इनहेल का मतलब क्या होता है सर, लेना। वन पर्सन आस्क इनहेल का मतलब क्या है, इट्स लेना। आप इनहेल करते हो किसी चीज को तो वो क्या होता है, आपका कंटिन्यू
सांस में जो आप ले लेते हो दैट इज अ पार्ट इनहेल, और आप एक्सहेल क्या करते हो, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ आप एक्सहेल, जो आप अपने मुंह से या फिर नाक से निकालते हो दैट इज एक्सहेलिंग. ओके, जस्ट हैंग ऑन, let me make a panelist. Team, can you please confirm if you have become panelist? Give me thumbs up. Done. Good. Okay. Yes. Indians do not drive vehicles on the right. अब ये क्या है, एक पैटर्न है, जनरल ट्रूथ है ये हम लोगों का. ऑब्वियस बात है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, जो हम लोग के जितने भी व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वो किस साइड, कभी भी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, राइट हैंड साइड में नहीं चलते. ऑस्ट्रेलिया में कैसे चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं. इसमें यूएस में कैसे चलते हैं, राइट हैंड साइड चलते हैं. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियंस. इंडियंस क्या है, खूब सारे लोग हैं, 130 CR की पॉपुलेशन, दे आर प्लूरल. सो वी डू नॉट, और Indians do not drive vehicles on their right. Listen carefully. The pronunciation of vehicles, it's not vehicle, it's vehicle. जो pronunciation आप सीखते जा रहे हो उनको आप मिमिक करो, उनकी आप प्रैक्टिस करते जाओ और pronunciation पे वर्क करो. चीजें जैसी जैसी मैं आपको बताता जा रहा हूँ, whatever words are coming across, I will be sharing with you. Okay, great. स्टेट वर्ड का हम लोग जो नेगेटिव पार्ट कर लेते हैं, he doesn't like pizza. अब लाइक के ऊपर मैंने आपको बताया था, ये सब क्या है, स्टेट वर्ब है. All these things are not into the action form. कोई एक्शन नहीं होता. लाइक को, हेट को, इन सब चीजों को आप फील नहीं कर सकते, ठीक है. He doesn't like pizza. He doesn't hate cold drink. Okay, can you please shut the door? He doesn't hate cold drinks. Right. अब यहाँ पे मिस्टेक हो गया. क्या मिस्टेक है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा. ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप कंटिन्यू लेना शुरू करो. ओके ओके, he doesn't hate, she doesn't hate, right? He hates, she hates, they don't hate, they don't hate. आई के नीचे, they don't hate cold drink, right? We have missed D, cold drink, right? They don't hates cold drink. अब यहाँ पे S नहीं लग रहा, ना ही यहाँ पे they doesn't आ रहा है, they don't hate. ये सब चीजें मैंने आप बेसिक लिख दिया है ताकि कहीं ना कहीं आप लोग गलती ना करो. He doesn't look great in this dress. He doesn't look great. यहाँ पे ध्यान रखना, एस आ चुका है डस के साथ, इसलिए लुक्स नहीं आ रहा, और ही डजंट लुक्स ग्रेट नहीं बोलना है. ओके, सो दीज आर द मिस्टेक्स व्हाट पीपल मे कमिट और पीपल जनरली कमिट. ठीक है, हम लोगों को ये वाली गलतियां नहीं करनी है. ओके, ग्रेट. हम लोग आगे चलते हैं. लेट मी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस. आप लोग क्वेश्चंस हैं तो एक बार क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट लैडर हम लोग का शुरू होगा. Please, 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 Galaxy A30, please use your name. There are so many people who have joined us from the different, cell model. कोई Galaxy है, कोई iPhone, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है. Always use your name, right? It will help us. एक नाम लिखने में आपको just try to become smart. आप लोग कोशिश करा करो कि ये छोटी छोटी गलतियां ना करो. Okay? Any question if you want to ask? Just do ask me. Everything is clear, sir. Thank you, thank you, thank you, thank you. Love it, love it. Right? Okay. Just drop me questions. Yes. Right. We always go with the they. They don't. Good. सर, हाउ टू से समथिंग इन पैसिव, ये क्या होता है सर, मुझे तो पता ही नहीं है. आप क्यों टेंशन ले रहे हो सर, पैसिव वैसिव, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, समथिंग इन, ये जो आपका डाउट है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, वो सब चीजें आप लोगों ने पढ़ लिया, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है उसकी. ऑन टाइम एंड इन टाइम. ओके, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. ऑन टाइम का मतलब होता है जस्ट आपका ऑफिस का टाइमिंग अगर नहीं परफॉर्म एट स्टेज, दे परफॉर्म एट स्टेज. हाँ हाँ, क्या है इसमें, ठीक है. लिसन केयरफुली. फर्स्ट, ऑन टाइम और इन टाइम का जो डाउट आया, ऑन टाइम का जो टाइम आता है जब आप किसी पर्टिकुलर बात पे आते हो, जैसे आपका 9 से अगर ऑफिस का टाइमिंग है, आपका कॉलेज का टाइमिंग अगर 9 बजे का है, सो यू ऑलवेज रीच ऑफिस ऑन टाइम. और आप काम का आपका टाइम तो है 9 से 6 बजे का, 6 बजे आपको लॉग आउट करके सिस्टम से बाहर निकलना है. इन दैट केस यू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम.
6 बजे के बाद आप काम करते हो तो वो इन टाइम नहीं रहेगा। व्हेन देयर इज अ डेडलाइन, 9 to 6 का आपका काम है तो 6 बजे तक आप काम फिनिश कर देते हो। अब आप 5:30 बजे निकलते हो, पौने 6 बजे निकलते हो, कभी भी निकलते हो। अगर आप सपोज कीजिए 5:30 पे निकले, 4:45 पे निकले, सारी की सारी चीजें वो इन टाइम पे ही आती है। ओके, गुड। दे परफॉर्म एट स्टेज, क्वेश्चन क्या है सर आपका? यू सिंपली रोट द सेंटेंस, दे परफॉर्म एट स्टेज। या दैट इज ओके। इफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस सेंटेंस, इज इट राइट और रॉन्ग? यस, सही है। दे परफॉर्म, राइट, ही और शी परफॉर्म्स। प्रैक्टिस कर लेना सर, ध्यान रखना दे के साथ इन सब के साथ गलतियां नहीं होती। हम लोग गलती करते हैं एस और ईएस ना लगाने में। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, ही और शी परफॉर्म्स वेरी वेल। ही और शी परफॉर्म्स, जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हो, ही और शी स्पीक्स वेरी वेल, राइट, ही और शी वर्क्स वेरी हार्ड, राइट। तो ये सारी चीजों में एस और ईएस लगता है। और आप लोग आज के लेक्चर में जितनी भी चीजें सीख रहे हो, राइट, ट्राई टू फोकस कि आप लोग जितने भी सिंगुलर है उनके साथ एस और ईएस लगाना, डज नॉट, डजंट, ये सब चीजों की प्रैक्टिस कर लो। ट्राई टू विजुअलाइज लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप अपने बारे में बात करोगे, रिमेंबर द डे, मैं आप लोगों को हमेशा कंटिन्यू बोल रहा हूँ, आप अपने बारे में बात करोगे, आई वेक अप, लेकिन अगर आप बात करोगे दूसरे के लिए, शी वेक्स अप, ही वेक्स अप, जो भी आपको सेंटेंस बोलना है ही और शी के साथ, ऑलवेज यूज एस और ईएस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डेली रूटीन, हैबिट्स, इन सब के बारे में। परमानेंट सिचुएशन आ गया, या फिर फैक्ट्स आ गए, या फिर आप लोगों ने स्टेट वर्ब्स के बारे में पढ़ लिया। ओके, गुड। लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द पार्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद क्वेश्चंस। ओके, लेट मी शो यू समथिंग, लिसन केयरफुली। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स, कॉन्वर्सेशन क्या है? ही और शी जैसा ही है, राइट, इसीलिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स आया विद क्वेश्चंस। ये तो क्या है, क्वेश्चंस पूछने से ही कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होता है। सो दिस इज द पैटर्न, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। ये है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों का। ऐसे ही इंप्रूव होगा जब आप इन चीजों के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे। ओके, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। आर यू गेट सर? आई वर्क माय एक्सरसाइज। Sir, I work XYZ company and I live in XYZ. It's correct. But when we check Facebook profile, where we enter, where mention lives and works. Sir, आप Facebook पे जहाँ पे आपने वो एंटर कर रहे हैं ना, ठीक है, वो आप किस अकाउंट की बात कर रहे हैं, वो आप मुझे बताइए कि क्या आपको यहाँ पे where we enter, where we entry, where mention lives and works. सर, मुझे क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या आपने जहाँ पे भी आप एक बार के लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि वेबिनार के बाद आप क्या डाउट पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप अगर ये बात कर रहे हो कि इफ यू टॉकिंग अबाउट कि आप फेसबुक पे जब आप किसी पे अपना नाम वाम फिल करते हो तो वहां पे लिव लिखा हुआ आता है, वर्क्स लिखा हुआ आता है, राइट। सो वहां पे अगर आप किसी के अकाउंट्स को फिल करते हो, पहली बात तो जस्ट लिसन केयरफुली, आप ईमेल्स को इन सब पे भी देखोगे तो वहां पे फेसबुक, राइट, ट्रीट्स योरसेल्फ एज अ थर्ड पर्सन, ही और शी की तरह ट्रीट कर रहा है, इसीलिए वहां पे लिव्स लिखा आता है। लेकिन अब जब सपोज कीजिए आप अगर किसी का प्रोफाइल चेक करते हो, सपोज इफ आई गो विद योर फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है, मैं आपके नाम पे जाता हूं तो वहां पे क्या लिखा आएगा? आई एम रीडिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। अब मैं आपके प्रोफाइल के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, सपोज कीजिए मैं पर्सन किसी का नाम लेता नहीं, सपोज कीजिए आपका नाम एक्स है, ठीक है। सो वहां पे लिखा हुआ आता है एक्स वर्क्स, एक्स वर्क्स, क्योंकि फेसबुक मुझे बता रहा है किसके बारे में? एक्स के बारे में, कि एक्स वर्क्स विद दिस कंपनी, एक्स लिव्स इन जो भी आपका सिटी है। तो यहाँ पे मेरी और फेसबुक की बात हो रही है किसके बारे में? मिस्टर एक्स के बारे में, कि एक्स लिव्स इन, ठीक है। या फिर ये जो भी है वो कहाँ पे लिखा हुआ आता है, या फिर द पर्सन वर्क्स विद, ठीक है। एंड दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन द पर्सन आस्क, राइट, दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आज से आप लोग ऑब्जर्व करना शुरू करोगे चीजों को, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये वर्ड क्यों आ रहा है? आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ने अब सेंटेंसेस पढ़ना शुरू करोगे ना, यू विल फाइंड सो मेनी एरर्स, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट आ गया, चाहे लोगों की स्पीच आ गई, या फिर आपने अगर कोई अच्छा कंटेंट पढ़ा, ओके यहाँ पे एस और एस क्यों आ रहा है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डेली पैटर्न आ गया, ठीक है। ये कोई ना कोई परमानेंट सिचुएशन है, या फिर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, या फिर कोई ना कोई स्टेट वर्ब है। एस और एस कहाँ पे नहीं आता? व्हेन वी आर टॉक अबाउट द प्लूरल, वी हो गया, यू हो गया, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, इफ यू टॉक अबाउट अदर्स, पीपल, दे, तो वहां पे कोई एस और एस नहीं आता। आई रियली लव द वे ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज ही ऑब्जर्व्ड कि अच्छा यार फेसबुक पे यहाँ पे लिव्स क्यों लिखा आता है? बिकॉज मेरा कॉन्वर्सेशन किसके साथ हो रहा है? फेसबुक से, और फेसबुक मुझे बता रहा है अबाउट अदर पर्सन, ठीक है। तो वहां पे क्या आ जाएगा? ही और शी, जो भी है उनके बारे में। वंडरफुल। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। आप लोग अगर यदि अपना अच्छा कम्युनिकेशन चाहते हो और चाहते हो कि आप किसी से बातचीत आगे बढ़ाओ, बातचीत कभी भी ध्यान दे रखना, यस,
your name, Galaxy A30, we haven't received your name, right? Please use your name. Okay, this is what I'm telling you, right? Don't try to distract us. अब आधा इस चीजों में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कि आप अपना नाम वाम पहले लिख दिया करो. अगर आपको कम्युनिकेशन करना है, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस. हमेशा आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे ना, उतना ही. इस दुनिया में ध्यान रखना, किसी को भी सुनना पसंद नहीं है, हर किसी को सुनाना पसंद है. और आप अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, ऑलवेज आस्क. हर किसी को अपने बारे में बताना बहुत अच्छा लगता है, हर किसी को अपने बारे में बड़ाई करना अच्छा लगता है. आपको तो क्या है, बस आप लोगों से बड़ाई करते रहो, उनके बारे में पूछते रहो. आस्क क्वेश्चंस, राइट, एंड यू विल विन हार्ट्स. आप जितना लोगों का दिल जीत लोगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछ के. और सोसाइटी में उल्टा होता है, 90% लोगों को तो अपना बोलना होता है, और 10% लोग क्या होते हैं, दे ऑलवेज प्ले विद वर्ड्स. और वर्ड्स कैसे होते हैं, जिससे क्वेश्चन निकल कर आते हैं. अगर आप कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हो, प्लीज 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 आस्क क्वेश्चंस, बट नेवर प्रोब. आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. सो यू हैव टू ड्रॉ अ वेरी थिन लाइन. आपको एक थिन लाइन लेके चलनी है कि जिसके अंदर आप किसी की पर्सनल जो उसकी ये है विसिनिटी है, पर्सनल जो टेरिटरी है, वो किसी की ब्रेक ना हो. तो क्वेश्चंस पूछने के भी तरीके होते हैं, वो आपको कम्युनिकेशन में धीरे धीरे आगे आएंगे. सो वी कवर्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने नेगेटिव के बारे में पढ़ लिया. हम लोगों ने पढ़ा आज की बेसिकली डू का यूज कब होता है, डज का यूज कैसा होता है, स्टेट वर्ब्स कैसा होता है. हम लोग अभी जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का पूरा कि प्रोबिंग कैसे नहीं होती, कॉन्वर्सेशन को क्वेश्चन फॉर्मेट में कैसे बनाना होता है. आपको आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इन योर माइंड. जितने ज्यादा सेंटेंसेस आप कंटिन्यू सोच सकते हैं, ठीक है, उतना बनाना शुरू करो. क्योंकि कल नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे तो चीजें बॉम्बार्ड होना शुरू होंगी. ओके ओके, अच्छा ये वाला सेंटेंस है. आज के बारे में जितनी भी चीजें हैं, इसके ऊपर यू हैव टू मेक वीडियो. सर वीडियो हम लोग किसके बनाए? आप किसी के ऊपर भी बोल सकते हो. आप थर्ड पर्सन के बारे में बोलो, अपने बारे में बोलो, आप अपनी फैमिली के बारे में बताओ, ठीक है, आप अपने फैमिली मेंबर के बारे में किसी के बारे में भी इंट्रोड्यूस करो. मेक सेंटेंसेस. एस और ईएस को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो. ध्यान रखना, ये फाउंडेशन बन गई ना, इसके ऊपर तो कैसल मैं बना दूंगा. द वर्ड हियर इज कैसल. एंड व्हाट डज इट मीन? महल. लेकिन अगर फाउंडेशन हम लोगों की कमजोर रह गई, राइट, इफ वी कमिट सो मेनी मिस्टेक्स, इन दैट केस थिंग्स वोंट वर्क. आप धीरे धीरे फ्लुएंट हो जाओगे, लेकिन मिस्टेक आप लोग हमेशा करोगे. So this is my humble request. Always get into the situation, make sentences, use all the rules and regulation what we have discussed today. जम के आप सेंटेंसेस बनाओ, एक्शंस के साथ यूज करो. डोंट गेट इनटू द टफ वोकैबुलरी. छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ. माय मॉम कुक्स, राइट, शी स्पीक्स वेरी वेल. और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं? मेरे दिमाग में अभी और कुछ आ नहीं रहा खाने के अलावा. ओके, और सेंटेंसेस होता है ही प्लेज वेरी वेल. जस्ट एक एग्जांपल ऑफ विराट कोहली. विराट कोहली यहाँ पे नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट विराट कोहली. सो विराट कोहली प्लेज वेरी वेल, ठीक है. अगर ये वहीं पे दोनों प्लेयर आ जाते, एमएसडी एंड विराट कोहली, दे प्ले वेरी वेल, ठीक है. यहाँ पे दो लोग आ चुके हैं. सो वी टॉक अबाउट द प्लूरल. और अगर यदि हम लोग बात करते हैं, ही ऑलवेज टेल्स लाई. ही ऑलवेज टेल्स लाई. अब उसकी आदत ही है. अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही झूठ बोलता है, लेकिन आप देखोगे, आपने 2 दिन पहले देखा, आपने उससे कुछ चीज बोली कि वो सही है गलत है. She sweeps every day. Yeah, that is fine. She sweeps every day. She mops every day. ठीक है. Sweep भी यूज कर सकते हो, mop भी यूज कर सकते हो. Both are action. She sweeps every day. One guy made this sentence. Okay, good. So these type of things what you have to use in every day. Sir, you speak fluently. Sir, this is my job. Sir, मैं तो बोलूंगा, लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू बोलना है. Okay, I really appreciate the comment what you guys are commenting me in the chat box. I really appreciate. But आप लोग भी बोल लोगे. बस आप लोगों को उसी लेवल ऑफ एक्यूरेसी पे काम करना है. नेवर गेट इनटू द फ्लुएंसी. वी हैव सो मेनी टाइम, बहुत टाइम पड़ा हुआ है. हम लोग चीजों को मैनेज कर लेंगे. अभी हम लोग को फाउंडेशन बनाना है. वी आर लेइंग द फाउंडेशन. वी डिस्कस लाए वाला चीजों पे डिस्कशन हो गया था. आई नीड वन कंप्लीट वीडियो, ठीक है, जिसमें आप लोग एस और ईएस के बारे में बात करोगे. सर, हाउ डू वी मेक पर्टिकुलर वीडियोस आप बना सकते हो. आप अपने बारे में बता दो, अपने फ्रेंड के बारे में बता दो, ठीक है. ओके, दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड आउट द टॉपिक, मैं आपको बता सकता हूँ, यू कैन इंट्रोड्यूस योर फ्रेंड. अब फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको कैमरे के सामने ले आओ. आप उसके बारे में बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी डज यूज हो गया. व्हाट ही और शी वर्क्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, ठीक है, वो क्या चीज पसंद करते हैं. व्हाट ही और शी लाइक्स. अब ये सारी की सारी चीजें
हम लोग नेक्स्ट क्लास में we will be jumping into the WH part, जिसमें we will be discussing about how you can frame questions. Okay, so let me take to the vocabulary of the day. जो vocab लेना है, right? This is the word we will be discussing. No. She used to go there every day. Absolutely wrong. Sentence गलत है. Sir, people use sometimes use because these people make wrong sentences. People make wrong sentences. Listen carefully. People make wrong sentences. People खूब सारे people make wrong sentences. अगर आप सिंगल की बात करोगे, so he makes wrong sentences. आपने बोला कि sir, let me share it. Sir, you are commenting, but the main thing is that you are not listening to us. You are not using your name. ठीक है, बहुत सारे गैलेक्सी आ रहे हैं, गैलेक्सी A30. प्लीज ये आया है एक क्वेश्चन कि सर पीपल यूज समटाइम यूज, शी यूज टू गो देयर एवरी डे. गलत है सर. ठीक है, यहाँ पे जो यूज होगा, जब हम लोग यूज ऑफ यूज पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस सेंटेंस को किस तरीके से बोला जाता है. ठीक है, सेंटेंस अभी गलत है. या गुड विराट धोनी प्ले वेरी वेल. यस, एक्सीलेंट. वोकैबुलरी ऑफ द डे for day after tomorrow, the word what we will be discussing here is gregarious. Excellent word, gregarious. Pronunciation पे work करना है. आज हम लोगों ने बहुत सारे, while having conversation with all of you, right, we discussed so many words. ठीक है, we started with camaraderie, फिर हम लोगों ने hope का use पढ़ा, फिर we make lots of sentences about do does के बारे में पढ़ा, कैसे negative sentences को बनाना होता है. We have to avoid does और action s. does not आ गया तो उसके साथ कोई भी action s और as नहीं आता, क्योंकि वो अपने में introduce कर लेता है. Next class we will be discussing about this word vocabulary, gregarious, and we will continue the session. If you have any query or concern, you may ask. Let me open it for a couple of more minutes. You could take the screenshot. Gregarious का word है जो हम लोग discuss करेंगे. Okay? और अब आपको समझ में आ गया है कि वर्ड्स किस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं. एक वर्ड के साथ हम लोग 10-10 वर्ड को कंटिन्यू लेते जाएंगे. राइट, सो वोकैबुलरी का कैसा हो जाएगा पूरा, देयर विल बी अ प्लेथोरा. एक्सीलेंट वर्ड. आज अपने आप वही वर्ड निकल कर आ रहे हैं, प्लेथोरा. एक वर्ड और हो गया. प्लेथोरा का मतलब क्या होता है, दो इट्स नॉट अ होमवर्क. प्लेथोरा के ऊपर आप मैं आपको बता देता हूं. अब रीजन क्या है, आई हैड नो आइडिया कि इस वर्ड को प्लेथोरा को मुझे डिस्कस करना था, बट इट केम नेचुरली. ये नेचुरल निकल कर आया. ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वोकैबुलरी जम जाएगी. कैमराडरी भी ऐसे जम जाएगा, ग्रेगेरियस भी ऐसे जम जाएगा. कंटिन्यू वर्ड्स आपके पाइल अप होते जाएंगे. बस स्टार्ट यूजिंग दीज वर्ड. प्लेथोरा मुझे नहीं पता मैंने महीने में कभी यूज किया है या नहीं किया. ठीक है, यस, दैट इज फॉर द होमवर्क. ओके, द पीपल हु स्टार्टेड टाइपिंग अबाउट दीज वर्ड, वी हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ एक्शंस. हम लोगों ने वर्ड दिया, यहाँ पे लोगों ने उसके आंसर देने शुरू कर दिए. सर, इफ यू आर डूइंग सो मच फास्ट, इफ यू आर डूइंग स्विफ्टली, राइट, मेक वीडियोस बनाओ सर. ठीक है, वर्ड मीनिंग तो हम लोग नेक्स्ट डे के लिए रख रहे हैं. अगर आप इतनी जल्दी एक्शंस ले रहे हो, प्लीज स्टार्ट मेकिंग वीडियोस. ठीक है, वर्ड मीनिंग तो आपको कोई भी रटा देगा, ये सारे के सारे, बट इन वर्ड्स को यूज कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा. लेट्स गेट इनटू द वर्ड. माय मदर एंड फादर वर्क टुगेदर इन द बैंक. यस, वंडरफुल. यस, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट योर मॉम एंड डैड, बोथ आर प्लूरल. प्लीज रिप्लाई सर. कामरान प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन अगेन. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हो सकता है वो ऊपर रह गया हो, आप वापस पूछ लीजिएगा. ओके, प्लेथोरा के ऊपर मैं आपको बता दूं, प्लेथोरा का मतलब होता है खूब सारी चीजें. सो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अबंडेंस. पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, प्लेथोरा ऑफ वर्ड्स. यानी आपके पास एक तरीके से बोलते हैं ना 100 वर्ड्स 150 वर्ड का पूरा गोदाम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लेथोरा आता है, इट्स अ ग्रुप, अ लार्ज क्वांटिटी, तो वहां पे यूज करते हैं प्लेथोरा. सर जितने भी वर्ड्स आ रहे जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये कामरान, आई एम टेलिंग यू, हम लोग किसी भी वर्ड के ऊपर यहाँ पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, डोंट आस्क मी अ पर्टिकुलर वर्ड. ठीक है, नहीं तो डिस्कशन बहुत लंबा होता चला जाएगा. बिकॉज पीपल वर आस्किंग अबाउट दैट यस्टरडे क्लास, देन ऑन देन, जिसमें देन और देन के बारे में पूछ रहे हैं अगेन. ठीक है, वन पीपल आस्क गलप्शियस. ठीक है, सर यहाँ पे हम लोग वोकैबुलरी को डिस्कस करने नहीं आए. प्लीज लिसन केयरफुली. ठीक है, हम लोग एक एक वर्ड के ऊपर यहाँ पे जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सिर्फ आप उनको यूज करते चलो. ऐसे तो वोकैबुलरी का पूरा चंक खड़ा हो जाएगा, दूसरा डिस्कशन आगे चले जाएगा. क्वेश्चंस वो वाले पूछिए जो रेलेवेंट हो. ठीक है, एक वर्ड के है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग. जो वर्ड्स के ऊपर कंटिन्यू आता जाएगा, वी विल डिस्कस. ठीक है, प्लेथोरा के ऊपर मैंने आपको बता दिया. जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन पे फोकस कीजिएगा. ठीक है,
please use your name, then otherwise you will yes, this way I'm telling you, right? बहुत लोग हैं जो बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कोई वर्ड्स नहीं अपना या यूजर आईडी यूज नहीं कर रहा, ठीक है? यूजर आईडी ना यूज करके अपना नेम यूज कीजिए. ओके, fair enough. So this is the part what we just covered in today's session, and I really loved interacting with all of you, right? Yes, yes, yes. I'm telling you, right? Please, please, please don't use user ID chat के जो नाम होते हैं वो use मत करो. Okay. So we loved having interacting with all of you. It was indeed pleasure interacting with all of you. I really loved the session. Okay. So I'm ending this webinar. Just cover all these things in the next video, and I look forward to seeing you. Okay. Great.